सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 107वीं कक्षा, न्याय दर्शन के 5वें अध्याय का द्वितीय आनेक। इसके 3 सूत्रों को हमने पीछे देख लिया था। इस दूसरे आनेक में निग्रह स्थान इस विषय को लेकर के उसके भेदों को बता के उनकी परिभाषा, लक्षण और उनके उदाहरण भाष्यकार ने उदाहरण दिए हैं। 3 निग्रह स्थानों को हम देख चुके हैं। प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञांतर, 2 को देख चुके हैं। प्रतिज्ञा हानि और प्रतिज्ञांतर 2 निग्रह स्थानों को देख चुके हैं। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम, यहाँ जो षडपक्षी प्रकरण चला था उसमें भाष्यकार ने अंत में विवेचन किया था और उसमें से 6 पक्षों को गलत सिद्ध किया था कि 6 पक्ष ठीक नहीं है, जो वो 6 के 6 पक्ष असिद्ध हो जाएंगे। तो वैसे अगर जल्प चल रहा हो, यदि अगर जल्प चल रहा हो, हाँ, जल्प, तो उस स्थिति में तो जिसने मतानुजा दिखाई वादी ने, तो उसी समय तो जीत हो जाएगी एक की, वादी की। जिसने मतानुज्ञा दिखाई उसकी जीत हो जाएगी, ठीक बात है। क्योंकि जब हम दूसरे का दोष पकड़ते हैं, दूसरे ने दोष किया और हमने पकड़ा नहीं, और दूसरा फिर आगे बोल रहा है, एक ने दोष किया और दूसरे ने पकड़ा नहीं और तीसरा बोल रहा है, तो दूसरे ने जो पहले का दोष नहीं पकड़ा है तो नहीं पकड़ा है तो नहीं पकड़ा में हार नहीं हो जाएगी। दोष होना मात्र निग्रह स्थान नहीं कहलाएगा वहां पर, क्योंकि जल्प चल रहा है, जीत का चल रहा है। अब सामने वाले ने उस कमी को पकड़ा ही नहीं तो चलती रहेगी आगे। तो इसलिए जो पहली बार पकड़ेगा उसका विजय माना जाएगा, सामान्य रूप से ही है। लेकिन यहां तो उससे जटिल बना दिया ना कि पहले ने दोष होते हुए भी पहले वाले ने फिर जो कथन किया, अपना दोष स्वीकार कर लिया, अपना दोष स्वीकार करते हुए आरोप लगा रहे, और फिर वादी ने जब उसको कहा कि आप तो दोष में आ गए हैं, निग्रह स्थान में आ गए, तो फिर उसने पलट के कह दिया कि आप भी आ गए हैं। क्योंकि उसके बाद भी प्रक्रिया चलती चली गई, इसलिए ऐसा। नहीं तो जल्प चल रहा हो तो जिसने भी पहली बार दोष को पकड़ा है उसको निग्रह स्थान में मानते हैं। और इसमें एक स्थिति यह भी बनती है कि पहले ने दोष किया, दूसरे को उसका दोष पकड़ना था और इसने पकड़ा नहीं। पहले को पता है कि मैंने दोष किया है, तो उसको सामने वाले को कह रहा है कि आपने मेरे दोष को नहीं पकड़ा, आप पकड़ नहीं पाए, इसलिए आप पराजय को प्राप्त हो गए। किसका दोष? मैंने चोरी की, सिपाही ने पकड़ी नहीं, तो अब मैं सिपाही पे दोष लगा रहा हूं कि आप, इनको दंड मिलना चाहिए, इन्होंने चोरी नहीं पकड़ी, इनको चोरी का पता ही नहीं लगता, ये तो चोरी पकड़ने वाले हैं, काम ही इनका चोरी पकड़ना है, इनको दंड मिलना चाहिए, मेरे को तो नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने मेरे को पकड़ा ही नहीं। तो लेकिन जो भी पहले दोष बताएगा प्रथम दृष्टिया यही होता है, पर एक दूसरे का पकड़े नहीं और पीछे पीछे का दोष फिर बाद में ध्यान आता है, फिर उठा उठा करके कहेंगे कि आपने तो ये कर दिया था, आपने तो ये कर दिया था, और दोनों बोलते जा रहे हैं। तो ये केवल दिखाने के लिए कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। हाँ, और कितनी बार गलतियां होती रहती हैं, दोनों से गलतियां होती रहती हैं, दोनों को पता ही नहीं लगता है कि इसने गलती की, किसी गलती का बाद में पता लगता है। तो जब पता लग के कहेगा कि ये आपने त्रुटि की है, ये तो निग्रह स्थान उस समय माना जाता है। हाँ, और 638 पृष्ठ में 600
38 भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति में। एक मिनट रुको। मेरे में पृष्ठ आगे पीछे हैं ये 638। हाँ, इसमें अंतिम से तीसरी पंक्ति है, कदा षट पक्षी। कदा षट पक्षी। हाँ जी। हाँ, इसके उत्तर में कहा कि यदा प्रतिषेधेपि समान दोष इतिवम प्रवर्तते, मतलब जब वादी अपने दूसरी बार में ऐसा कह दे कि प्रतिषेधेपि समान दोष, हाँ, इस प्रकार का आरोप लगा देगा तो उस समय षट पक्षी प्रकरण चालू हो जाएगा। तो मैं इसमें पूछ रहा था कि अगर उसी समय प्रतिवादी अगर यूँ कह दे कि आपने दोष को स्वीकार कर लिया तो षट पक्षी प्रकरण चलेगा ही नहीं फिर भी। तो वैसे उसको अगर सीधा दोष बता दे, लेकिन इसने आरोप भी तो लगाया उस पर। वादी जब दूसरी बार बोल रहा है, यानी तीसरा पक्ष है भैया, और वो बोलते हुए कह रहा है कि प्रतिषेध में यानी दूसरे पक्ष में भी समान दोष है। तो यद्यपि इसने अपना दोष स्वीकार किया और ऐसे में प्रतिवादी अपनी दूसरी बारी में यानी चौथे पक्ष में ये कह दे कि आप मतानुज्ञा में आ गए, वो निग्रहस्थान में माना जाएगा। पर इस दोष इसमें यह भी है कि इसने जो आक्षेप दिया तीसरे पक्ष में, वादी ने प्रतिवाद कि आपके प्रतिषेध में भी यही दोष है, उसका उसने उद्धार नहीं किया है। अपना उद्धार ना करके, और या तो पहले वो उसका उद्धार करे आक्षेप का और साथ में कहे कि ये तो आप स्वयं अपने पहले पक्ष में दोष मान रहे हो। तो मतानुज्ञा बोल सकता था, चौथे पक्ष में प्रतिवादी मतानुज्ञा को बोल सकता था और रुक भी जाता वो। और पृष्ठ संख्या 643। हाँ, भाष्य में ऊपर से दूसरी पंक्ति है, हाँ, अंतिम से तस्मिंश्च प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेध। ये पंक्ति समझ में नहीं आई पूरी। तो प्रतिज्ञांतर है, प्रतिज्ञात अर्थ का प्रतिषेध कर देने पर, जो उसने प्रतिज्ञा थी उसका प्रतिषेध कर दिया दूसरे ने। धर्म विकल्प आदिति, तो ये धर्म के विकल्प से, अवादी धर्म का विकल्प कर रहा है। ठीक है, धर्म का विकल्प कैसे कर रहा है? दृष्टांत प्रतिदृष्टांतयो साधर्म्य योगे, दृष्टांत और प्रतिदृष्टांत दोनों में यानी घट और जाति सामान्य, इन दोनों में साधर्म्य का योग देख करके, इंद्रियकत्व देख करके, धर्म भेदात, धर्म के इस भेद से वो क्या कहता है, वो इसी को खोल दिया आगे, सामान्यम इंद्रियकम सर्वगतम, सामान्यम इंद्रियकम सर्वगतम इंद्रियकस्तु असर्वगतो घटायति। ये धर्म का विकल्प जो बताया है, एक दूसरे में धर्म का विकल्प बताया। तो पहले तो इसने तस्मेच प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेधे सति, प्रतिज्ञातार्थ पहले से था, उसका प्रतिषेध हो जाने पर फिर ये धर्म का विकल्प करने से, धर्म का विकल्प कैसे होगा इसको है ना बराबर करके या तो देख लीजिए, इतना तो देखो, तस्मिंश्च प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेधे, प्रतिज्ञातार्थ का प्रतिषेध होने पर, इतना तक हो गया। धर्म विकल्पात, ये धर्म विकल्पात इति, ये धर्म विकल्पात ये सूत्र का भाग है। अब इसके आगे बराबर करके कर लीजिए कि धर्म का विकल्प है क्या, किस तरह धर्म का विकल्प कर रहा है और किन में धर्म का विकल्प कर रहा है। तो धर्म विकल्पात को ही आगे खोल रहे हैं। कैसे? दृष्टांत प्रतिदृष्टांतयो साधर्म योगे, दृष्टांत और प्रतिदृष्टांत में समान धर्म होने पर, समान धर्म क्या है? इंद्रियकत्व। अभी धर्म का विकल्प नहीं किया है, प्रतिज्ञात और प्रतिषेध हो गया, प्रतिज्ञात हो गया, प्रतिषेध हो गया। अब धर्म विकल्प कैसे कर रहा है उसकी प्रक्रिया में पहली बात तो बताई कि दृष्टांत और प्रतिदृष्टांत दोनों में साधर्म का योग होने पर, अब धर्म के भेद से, अब इसमें धर्म का भेद ला रहा है वो, तो धर्म भेदात, धर्म विकल्पात को जो खोल दिया, दृष्टांत प्रतिदृष्टांत साधर्म योगे, ऐसा हो जाने पर धर्म भेदात, धर्म के भेद से, अब इस धर्म भेदात को आगे खोल रहे हैं। ये धर्म का भेद क्या कर रहा है? ये धर्म का भेद ये कहा, सामान्यम इंद्रियकम सर्वगतम, सामान्य जो है वो इंद्रिय होते हुए, इंद्रिय से ग्राह्य होते हुए भी सर्वगत है। ये सर्वगत एक धर्म बताया है, सर्वगत तत्व ये धर्म बताया जा रहा है। और इंद्रिय कस्तु असर्वगतो घटा, घट इंद्रियक होते हुए भी असर्वगत है।
एक तरफ से था दोनों में इंद्रियकत्व, दृष्टांत प्रति दृष्टांत में, ये तो साधर्म में हो गया। अब ये वैधर्म में क्या लिया है? सर्वगतत्व और असर्वगतत्व, ये धर्म का भेद लिया है। इस धर्म के भेद के कारण से ये धर्म का भेद बता दिया। एक धर्म समान होते हुए भी दूसरा धर्म भिन्न बता दिया। ऐसा देखा जाता है कि सामान्यम इंद्रियकम सर्वगतम एक बात, और इंद्रियकस्तु असर्वगतो घटः, इंद्रियकस्तु घटः असर्वगतः इति धर्म विकल्पात, ये धर्म का विकल्प करके। तो ये जो धर्म का भेद किया उसी को उद्धृत केवल किया है कि इति, इस प्रकार से धर्म का विकल्प यानी भेद करने से। आगे तदर्थ निर्देश इति, और उसी अर्थ का निर्देश कर देना, इति साध्य सिद्ध्यर्थम, उसको अपने साध्य की सिद्धि के लिए कथन कर देना। कैसे साध्य की सिद्धि के लिए करना, उसको फिर इन्होंने कथम करके आगे उत्तर दिया। यथा घटो असर्वगत एवं शब्दोपि असर्वगतो घटवद एव अनित्य इति। पहले तो धर्म भेद किया सर्वगत और असर्वगत, अब उसने अपनी पक्ष की सिद्धि के लिए इंद्रियगत होते हुए भी एक सर्वगत है एक असर्वगत है। जो सर्वगत है वो नित्य है यानी सामान्य, और जो असर्वगत है यानी घट वो अनित्य है। अब इसको अपने पक्ष में ले लिया उसने। इंद्रियकत्व ये जो हेतु था उसका, इंद्रियकत्वात, ये तो खंडित हो गया, व्यभिचरित हो गया। अब इसी में घुमा करके उसने एक दो नए धर्म ले आया, और दो नए धर्म को ला करके असर्वगत वाला घट का उदाहरण लेते हुए कि शब्द भी असर्वगत है इसलिए घट के समान वो अनित्य होगा। चतुराई से एक नया धर्म खड़ा करके और फिर अपने पक्ष की सिद्धि का प्रयास कर रहा है। ये तरीका भी गलत है। खंडित होने के बाद में वो खंडित हो गया तो हो गया, बस ये निग्रह स्थान में चला जाएगा। और ये इस तरह से अपनी बात को सिद्ध कर रहा है। और ऐसा करके आगे जो और कहा इन्होंने, एवं शब्दों असर्वगतो घटवद एव। अब शब्द का सर्वगतत्व असर्वगतत्व घट का, एवं शब्दों असर्वगतो घटवद एव इति। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जैसे यथा तथा करके करते हैं, तो घट के समान शब्द अनित्य है, बोलना तो ये था, उसको पहले बोली दिया था, ये प्रतिज्ञा में था। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, जैसे घट असर्वगत है ऐसे ही शब्द भी असर्वगत है। अब शब्द असर्वगत है, ये शैली ऐसी हो गई क्योंकि शब्द का अनित्यत्व ये एक प्रतिज्ञा थी, ये भी शब्द का असर्वगतत्व, ये जो कथन कर रहा है इसको इन्होंने प्रतिज्ञांतर के अंदर ले लिया। ये तरीका भी गलत है वैसे, इस तरह से खंडित होने के बाद नया धर्म विकल्प लेकर के फिर प्रस्तुत करना, तो इसको इन्होंने प्रतिज्ञांतर की तरह लिया। ये एक तरह से आपने दूसरी प्रतिज्ञा कर ली। ये थोड़ा ना आपको सिद्ध करना था कि शब्द असर्वगत है, जैसे घट असर्वगत है ऐसे वो असर्वगत है। हाँ, ऐसे बोलते समय ये हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, एक नया हेतु ला करके और फिर सिद्ध करना है। यहाँ पर इसको प्रतिज्ञांतर के रूप में देखा गया, जैसे दूसरी प्रतिज्ञा कर ली तो हाँ। प्रतिज्ञांतर जब बनेगी ना कि जब सामने वाला असर्वगत को स्वीकार ना करता हो शब्द का। हाँ, उस तरह से तो है नहीं, वो तो सामने वाला भी शब्द को असर्वगत ही स्वीकार कर रहा है, और कर भी सर्वगत भी मान सकते हैं ना। कई जैसे मानते हैं कि भाई शब्द गुण आकाश का है, आकाश सर्वगत है तो इसलिए शब्द भी सर्वगत हो जाएगा। अभिव्यक्ति बाद में अगर मानेंगे तो शब्द सर्वगत होगा आकाश के संग, गुण गुणी दोनों, उस तरह कोई ले सकता है, पर उसकी कोई चर्चा यहां नहीं है। ये बोलने वाला वादी इस तरह से अगर बोलेगा तो ये गलत तरीका है। चले आगे, पृष्ठ संख्या 644, सूत्र संख्या 4, तीसरा निग्रह स्थान प्रतिज्ञा से संबंधित ही है। तो सूत्र लिखा, प्रतिज्ञा हेतोर विरोध प्रतिज्ञा विरोध। एक ही व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा रखता है और फिर हेतु भी रखता है, फिर उदाहरण भी रखता है, और इनमें आपस में सामंजस्य तालमेल होना चाहिए। हेतु उसकी प्रतिज्ञा के विपरीत नहीं जाना चाहिए। तो यदि भूल से कोई ऐसा हेतु दे दे जो प्रतिज्ञा के विपरीत जा रहा है, तो उसको प्रतिज्ञा विरोध नाम का निग्रह स्थान कहते हैं, टोक सकते हैं उसको। हेतु तो आपकी प्रतिज्ञा को खंडित कर रहा है, उसके विपरीत बोल दिया आपने। तो प्रतिज्ञा और हेतु का परस्पर अगर विरोध हो तो मुख्य रूप से क्या यहां होगा,
वैसे तो विरोध दोनों तरफ से दिखा सकते हैं कि प्रतिज्ञा का हेतु से विरोध है, हेतु का प्रतिज्ञा से विरोध है, लेकिन चूंकि प्रतिज्ञा पहले बोल दी जाती है, अब हेतु को प्रस्तुत किया है, तो एक तरह से हेतु प्रतिज्ञा के विपरीत बोल दिया गया है। ऐसा हेतु जो कि उसकी प्रतिज्ञा के विपरीत पड़ रहा है। निदर्शन देखिए, गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम इति प्रतिज्ञा। द्रव्य गुणों से भिन्न होता है, व्यतिरिक्त मतलब भिन्न होता है। तो जैसे वैशेषिक की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से द्रव्य गुण कर्म इत्यादि जो ये पदार्थ माने इन्होंने, तो द्रव्य और गुण को भेद मान करके कथन है। दूसरी दृष्टि है द्रव्य और गुण में अभेद मान करके, क्योंकि गुण और गुणी अलग अलग तो रहते, गुण अलग रहता ही नहीं है, और गुण से युक्त जो होता है वही गुणी होता है। तो ऐसे बस एक दृष्टि से अभेद है, लेकिन समझने और व्यवहार के लिए हम गुण और गुणी में भेद मान करके कथन करते हैं। तो उस बात को स्वीकार करते हुए ये कथन है कि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, द्रव्य गुणों से भिन्न होता है। इति प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा हो गई। क्यों हेतु दे रहे हैं? रूपादितो अर्थांतर से अनुपलब्धे इति। रूपादि से, रूप जो है गुण है, तो रूपादि मतलब ऐसे ही जो भी गुण है, गुणों से, रूपादि गुणों से, अर्थांतर से, अर्थांतर की यानी भिन्न वस्तु की, अर्थांतर यानी भिन्न वस्तु द्रव्य की, अनुपलब्धे, अनुपलब्धि होने से, यह हेतु दिया। आया समझ में हेतु? रूपादि से भिन्न कुछ नहीं मिलता है, इसलिए गुणों से भिन्न कोई अन्य द्रव्य नहीं मिलता है, इसलिए। नहीं समझ में नहीं आ रहा है यही तो दोष है इसका, यही तो दोष है। हाँ, दूसरी वाली जो व्याप्ति बनाई वो तो ठीक है, गुणों से भिन्न गुणी नहीं मिलता है, उसमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन रूपादि से भिन्न अन्य गुण तो मिलते ही हैं। नहीं, रूपादि में सारे गुण आ गए ना। वो तो वहाँ गुणों से भिन्न कोई गुणी नहीं मिलता है। दोनों से भिन्न किससे? गुणों से भिन्न, दोनों गुणों से भिन्न, हाँ हाँ, गुणों से भिन्न कुछ नहीं होता है। रूपादि मतलब रूप एक प्रतीक रूप में हो गया गुण का। रूपादि से भिन्न अन्य कोई तत्व, किसी तत्व के न मिलने से, भाई आप ये तो खुद ही बोल रहे हैं आगे, ये हेतु उसने दे दिया, अभी देख लो इसकी विवेचना। तो कहते हैं सो अयम प्रतिज्ञा हेतु और विरोध है, प्रतिज्ञा और हेतु में विरोध हो गया। कैसे? कथम? बोले यदि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, आपकी प्रतिज्ञा तो ये थी कि गुण से अतिरिक्त द्रव्य होता है, ये तो प्रतिज्ञा। यदि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम रूपादिभ्यो अर्थांतर से अनुपलब्धि नोपपत्य थे, तो रूपादि से भिन्न अर्थांतर नहीं है, ये सिद्ध नहीं होगा। जब ये प्रतिज्ञा की कि गुणों से अतिरिक्त द्रव्य होता है, तो रूपादि गुणों से भिन्न चीज की सत्ता तो स्वीकार कर ही रहा है वो प्रतिज्ञा में, और हेतु ये दे रहा है कि रूपादि से भिन्न न होने से, किसी और के न मिलने से। और उल्टा करके कह रहे हैं अथ रूपादिभ्यो अर्थांतर से अनुपलब्धि। और चलो आपका अगर हेतु ठीक है, रूपादि से भिन्न अन्य कोई द्रव्य नहीं होता है, तो गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यमिति नोपपद्यते, गुण से भिन्न द्रव्य है, ये कैसे सिद्ध हो जाएगा? नहीं हो सकता, यानी तो विपरीत पड़ रहा है। गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम रूपादिभ्यश्च अर्थांतर से अनुपलब्धि रीति विरुद्धते। तो दोनों बातें, गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम ये प्रतिज्ञा, और रूपादिभ्यश्च अर्थांतर से अनुपलब्धि ये हेतु, ये विरुद्धते, आपस में विपरीत पड़ते हैं। विरुद्धते को ही आगे खोल दिया, व्याहन्यते, व्याहत होते हैं, एक दूसरे से नष्ट हो जाते हैं। इसको मानो तो वो नष्ट होगा, उसको मानो तो ये नष्ट होगा, ऐसे। इसी को आगे खोल दिया, न संभवती थी, ये संभव नहीं है, इससे बात सिद्ध नहीं होती। तो ऐसा यदि कोई कर बैठे तो उसको प्रतिज्ञा विरोध कहते हैं। आगे पांचवा सूत्र, पक्ष प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनम प्रतिज्ञा संन्यास। प्रतिज्ञा संन्यास नाम का निग्रह स्थान है। संन्यास का मतलब है उसको छोड़ देना। सन्यासी होते हैं, क्या होते हैं सन्यासी? बोले खिलाड़ी ने, वे सचिन तेंदुलकर ने या गावस्कर ने क्रिकेट से सन्यास ले लिया। सन्यास लेने का क्या होता है? ऐसे ही होता है, छोड़ दिया, सन्यास ले लिया, क्योंकि सन्यास छोड़ने के अर्थ में प्रचलित हो गया है। सन्यास मतलब छोड़ देना, घर बार छोड़ दिया तो सन्यास बोलते हैं।
घर बार छोड़ा नहीं है तो उसको सन्यास थोड़ा ना बोलेंगे। सन्यास का मतलब तो छोड़ने के उस तरीके से, मतलब प्रतिज्ञा का को छोड़ देना, एक तरफ कर देना। कब? पक्ष प्रतिषेध है, अपने पक्ष का प्रतिषेध हो जाने पर, यानी वादी या कोई भी हो और उसका प्रतिवादी ने जब पक्ष का प्रतिषेध कर दिया, खंडन कर दिया, तो प्रतिज्ञातार्थापनयनम, प्रतिज्ञात अर्थ का अपनय, प्रतिज्ञात जो अर्थ था, जो प्रतिज्ञा की थी उसका अपनय, यानी उसको हटा देना, छोड़ देना, ऐसा करना, इसको प्रतिज्ञा संन्यास कहते हैं। निदर्शन देखिए, अनित्य शब्द इंद्रियकत्वात् इत्युक्ते, अनित्य शब्द प्रतिज्ञा इंद्रियकत्वात् हेतु ऐसा होने पर, इत्युक्ते ऐसा कह देने पर, परो ब्रूयात दूसरा बोलता है प्रतिवादी, सामान्यम इंद्रियकम न च अनित्यम, इंद्रिय सामान्य जो है जाति वो इंद्रिय ग्राह्य है, पीछे भी आ चुका है पंचव्य, और न च अनित्यम वो तो अनित्य नहीं है, यानी नित्य है। एवं शब्दोपि इंद्रिय को न च अनित्य इति, इसलिए शब्द भी इंद्रिय को होता हुआ अनित्य नहीं हो सकता, ऐसा प्रतिषेध दूसरे ने किया। एवं प्रतिषिद्धे पक्षे, इस प्रकार से पक्ष का प्रतिषेध होने पर, वादी के लिए कह रहे हैं यहां पर, यदि ब्रूयात, वो ऐसा बोल दे, कह पुनराह अनित्य शब्द इति, ये किसने कहा था कि शब्द अनित्य है? कहा था उसने लेकिन बोल देता है, मतलब ये किसने कहा? ऐसा बातचीत में बहुत बार होता है ना। हालांकि कई बार उल्टा भी होता है कि किसी ने नहीं कहा और सामने वाला समझ के बोलता है कि आपने तो ये कहा था। नहीं, ये किसने कहा? मैं तो ये कहा ही नहीं। यानी अपनी कही हुई बात, ये तब लगेगा जब अपनी कही हुई बात से ही वो मुकर जाता है, छोड़ देता है। नहीं, ये कहा किसने था? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो यदि ब्रूयात कह पुनराह अनित्य शब्द इति, तो सोयम प्रतिज्ञातार्थ निह्नव प्रतिज्ञा संन्यास, तो अपने प्रतिज्ञात अर्थ का निन्नव, छोड़ देता हुआ, उसको छुपाता हुआ, परित्याग करता हुआ जो होता है, ऐसी स्थिति में उसका परित्याग करना होता है, उसको प्रतिज्ञा संन्यास इस निग्रह स्थान में कहते हैं। ये कहते ही वो निग्रह स्थान में आ गया, प्रतिज्ञा ही छोड़ दी आपने, स्वयं खुद नहीं छोड़ दी, तो बस निग्रह स्थान आ गया, और क्या है। छठा, अविशेषोक्ते हेतु अल्प विराम प्रतिषिद्धे अल्प विराम विशेषम इच्छतो हेत्वंतरम, हेत्वंतर नाम का निग्रह स्थान है, यानी दूसरा हेतु ले आता है, वो भिन्न हेतु ले आता है। पहले जो एक हेतु था उससे भिन्न हेतु लेके आता है। कब लाता है, कैसी कब स्थिति बनती है? तो कहा अविशेषोक्ते हेतु, जब सामान्य रूप से हेतु प्रस्तुत किया है, अविशेष है, हेतु विशेष होना चाहिए सदा, तो अविशेष का मतलब है सामान्य रूप से जब कभी हेतु प्रस्तुत कर दिया गया हो और प्रतिषिद्ध है, प्रतिवादी के द्वारा वो प्रतिषिद्ध हो गया, प्रतिषेध खंडित किया। जब सामान्य हेतु है तो खंडित तो होना ही है। तो प्रतिषेध होने पर विशेषम इच्छता, अब वो अपने हेतु में कुछ विशेषता लेकर के आ रहा है, उस हेतु में कोई और विशेषण ले आएगा, कोई अतिरिक्त चीज जोड़ देगा, ऐसा जब वो करने का प्रयास करता है अपने हेतु को, तो उसको हेत्वंतर नाम से कहा जाता है। ये निग्रह स्थान है। निदर्शनम, उदाहरण दे रहे हैं, एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति प्रतिज्ञा, ये इसने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा है? इदम व्यक्तम, ये जो व्यक्त है, व्यक्त मतलब ये जो कार्य द्रव्य हमारे को अभिव्यक्त चीजें जो भी दिखाई दे रही हैं उनके लिए कह रहे हैं, इदम व्यक्तम एक प्रकृति, एक प्रकृति वाला होता है, एक उपादान वाला होता है। प्रकृति मतलब उपादान, विकृति, प्रकृति और विकृति, विकृति कार्य होगा, प्रकृति व्यक्त है, ये कार्य होगा। व्यक्त हमेशा कार्य ही होता है, और मूल प्रकृति है उसको तो अव्यक्त नाम से कहा ही गया है। व्यक्त मतलब इंद्रिय ग्राह्य की दृष्टि से है, तो वो अव्यक्त है मूल प्रकृति। परमात्मा भी अव्यक्त है इस दृष्टि से, और आत्मा भी अव्यक्त है। तो व्यक्त मतलब कार्य द्रव्य। तो ये जो जितने कार्य द्रव्य हैं वो कैसे हैं? एक प्रकृति वाले हैं, एक उपादान वाले हैं। वो एक उपादान क्या है? तो
ये जिन्होंने व्याख्या, ये लोग सब इसको सांख्य के खंडन के रूप में लेते हैं। ये सांख्यकार ऐसा कह रहे हैं। नीचे जो भाष्य भी लिखे हैं ये तो नैयायिक हो गए, जो कि इसका उत्तर ये जो निग्रह स्थान में आ रहा है ये सांख्य वाला है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो उस तरह का निषेध नहीं देखेंगे। किसी ने सांख्य, अगर सांख्य का माना भी जाए तो ये सांख्य के सिद्धांत को गलत ढंग से प्रस्तुत करके कोई कर रहा हो तो ये माना जाएगा। तो मूल जो प्रकृति होती है उसको अव्यक्त नाम से भी कहा जाता है, उसको प्रधान नाम से भी कहा जाता है। तो मूल प्रकृति कितनी है? प्रधान जो है वो कितना है? एक, और उसी से ये सारा बना है। मूल प्रकृति भी और परमात्मा भी और आत्मा भी मिलजुल करके ये चीजें बनी है, ऐसा है क्या? कोई तीन ही तो तत्व हैं, मूल प्रकृति यानी प्रधान, ईश्वर और जीव। इन तीनों के मिलने से ये कार्य जगत बना है क्या? उपादान के रूप में। निमित्त कारण परमात्मा है वो एक अलग बात हो गई। उपादान कारण के रूप में ने परमात्मा घुल मिल करके इसमें बना है? नहीं, ये तो मूल प्रकृति से ही, जड़ वस्तु से ही ये सारा का सारा बना है। वो एक चेतन सत्ता अलग हो गई, निर्माता। और वैशेषिक में भी आया था। अब शरीर है, शरीर के बनने में उपादान कारण के रूप में जीवात्मा को भी, आत्मा को भी माना जाए? उसको नहीं माना जाता। ठीक है, वो यहाँ रहता है, उसका है, लेकिन ये जो शरीर बना है इसमें उपादान कारण के रूप में आत्मा को नहीं माना जाएगा। ये शरीर भी व्यक्त में आ गया, व्यक्त पदार्थों में। तो जितने भी व्यक्त चीजें हैं, जड़ और चेतन, चेतन मतलब तो शरीर जो है चेतनों के, और जो बिल्कुल निर्जीव पत्थर, पानी, अग्नि आदि हैं, ये सब जितनी भी व्यक्त चीजें हैं वो एक प्रकृति वाली हैं। प्रतिज्ञा हो गई। प्रतिज्ञा में तो कोई दोष नहीं है, ठीक है ना? तो सिद्धांत एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति प्रतिज्ञा। अकस्मात है तो हेतु दीजिए, एक प्रकृति वाला है, कैसे सिद्ध करोगे? तो एक प्रकृति नाम विकाराणाम परिमाणात, जो एक प्रकृति वाली चीजें होती हैं उनका परिमाण देखा जाता है। परिमाण मतलब माप जो होता है उसका। आप लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से परिमाप देख लीजिए या भार की दृष्टि से देख लीजिए, ठीक है? तो अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी एक ही तो प्रकृति हुई घड़े की, उपादान कारण। तो जितनी मिट्टी होगी उतना ही बड़ा घड़ा बनेगा। मिट्टी का जितना परिमाण था उतना ही घड़ा बनेगा ना, उतने ही परिमाण वाला तो बनेगा। भार बराबर ही तो होगा, अंतर थोड़ा ना होगा। जितने धागे हैं उतने से वस्त्र बना तो वो उतना ही तो होगा। ये एक प्रकृति की तरह से हो गया। तो एक प्रकृति वालों का परिमाण देखा जाता है, ये हेतु है। ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? नहीं। देखो आगे, एक प्रकृति नाम विकाराणाम परिमाणात, उसके लिए अब दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे मृत पूर्वकाणाम शरावादीनाम दृष्टम परिमाणम अल्प विराम। मृत पूर्वक, मृत पूर्वक का मतलब मिट्टी है पूर्व में जिसके, मृत पूर्वक मतलब मृत विकारों का। मृत पूर्वकाणाम मतलब मृत विकाराणाम, मृत के जो विकार हैं उनका, शरावादि का जो भी बनते हैं, कुल्लड़ आदि, उनका परिमाण देखा जाता है। यावान प्रकृतिर व्यूहो भवती तावान विकारायति। प्रकृति का यानी उपादान कारण का जितना व्यूह होता है, परिमाण होता है, व्यूह मतलब यहां पर परिमाण लेंगे, उतना ही विकार होता है, उतनी चीज बनती है। भाई जितना आटा होगा उतने की ही तो रोटी बनेगी। 1 किलो आटा है तो 1 किलो की रोटी बनेगी। और दृष्टम च प्रतिविकारम परिमाणम, जितने भी विकार हैं उनमें परिमाण देखा जाता है। कोई ऐसा परिमाण है जिसमें नहीं, कोई ऐसा विकार है जिसका परिमाण ना होता हो, कोई कार्य द्रव्य ऐसा हो जिसमें परिमाण ना होता हो, ऐसा तो कोई भी नहीं मिलेगा। सब में ये देखा जाता है। ये इसने प्रस्तुत किया। इसको समझने के लिए यूं देखिए, एक प्रकृति वाला, इसमें दोष कैसे देख रहे हैं? मान लीजिए कोई औषधि बनानी है, ठीक है? तो मान लो आंवले का चूर्ण बनाना है, तो आंवले के चूर्ण की प्रकृति एक ही तो होगी, भाई आंवला एक ही तो चूर्ण होगा। तो जितनी प्रकृति थी, एक प्रकृति वाले थे, तो उसका परिमाण देखा जाता है, आंवले के चूर्ण का परिमाण देखा जाता है।
तो इससे इतने मात्र से सिद्ध कर रहा है। और अगर त्रिफला चूर्ण बनाना हो तो अब हरड़ बहेड़ा आंवला ये 3 चीजें हुई, अब इससे त्रिफला चूर्ण एक बना। अब ये कितनी प्रकृति वाले हो गए? ये 3 प्रकृति वाले हो गए। ठीक है, इनका परिमाण देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? देखा जाता है ना। हिंगोष्टक चूर्ण हो, हिंगू आदि, हींग आदि 8 चीजें पड़ती हैं, तो 8 चीजों को मिलकर के जो हिंगोष्टक चूर्ण बनता है उसमें भी परिमाण देखा जाता है ना। तो एक प्रकृति वाले का परिमाण देखा जाता है, इससे सब, और हर जितनी चीज बनी है उनमें परिमाण देखा जाता है, इससे सिद्ध होता है कि सब एक प्रकृति वाले हैं। इसको मैं यूं कहूं कि आंवले का चूर्ण, हल्दी का चूर्ण, जो भी नमक का चूर्ण, जितना ये होता है उतना ही होता है, ये देखे जाने से पता लगता है। और ये त्रिफला चूर्ण है, इसमें भी परिमाण है, इसलिए ये भी एक प्रकृति वाला है। हिंगवष्टक चूर्ण में भी परिमाण है, इससे पता लगता है कि ये एक प्रकृति वाला है। एक प्रकृति वालों का परिमाण देखा जाता है, जितने भी कार्य द्रव्य हैं उसमें परिमाण है, इसलिए जिस जिसमें परिमाण है वो एक प्रकृति वाला है। ठीक है, नहीं वैसे तो गलत है, लेकिन एक कथन की दृष्टि से आप सोचो ना, इसमें क्या किया है इसने, किस तरह से। जैसे हम व्याप्ति बनाते हैं, इसकी व्याप्ति क्या बनेगी? प्रतिज्ञा क्या है? ये एक प्रकृति वाले हैं। हेतु क्या दिया? परिमाण के देखे जाने से। अब इसमें केवल यूं करें कि जो जो एक प्रकृति वाला होता है, नहीं, जो जो परिमाण वाला होता है वो एक प्रकृति वाला होता है। हमारे को व्याप्ति तो यूं ही बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें साध्य धर्म क्या हुआ? एक प्रकृति वाले हैं। ये एक प्रकृतित्व तो सिद्ध किया जा रहा है कार्य द्रव्य का, अभिव्यक्त वस्तु का, और हेतु क्या है? परिमाण है। तो पहले तो उसने कहा एक प्रकृति वाले हैं परिमाण के देखे जाने से, तो अब इसका मतलब ये बनना चाहिए कि जो जो परिमाण वाला है वो एक प्रकृति है। सिद्ध तो ये ऐसे कर रहा है। अच्छा, इसने अपनी सिद्धि के लिए क्या बता दिया? देखो, एक प्रकृति वाला है वो परिमाण वाला होता है, जैसे कि मिट्टी और शराब आदि। देखो, ये एक प्रकृति वाले हैं और इनमें परिमाण देखा जा रहा है। इस तरह से बोल रहा है यहां पर, जितनी प्रकृति का परिमाण होगा उतना ही कार्य का परिमाण होगा, ऐसे प्रस्तुत कर रहा है। यानी यहां पर यूं नहीं कह रहा है कि चूंकि मिट्टी में, ऐसा भी कह लो, चूंकि मिट्टी में परिमाण देखा जाता है इसलिए, और वो एक प्रकृति वाली है। शराब में परिमाण देखा जा रहा है और वो एक प्रकृति वाला है। ऐसे एक उदाहरण भी दे दिया, तो इससे सिद्ध कर दिया कि और सब में परिमाण देखा जाता है इसलिए सब एक प्रकृति वाले हैं। ऐसा उसने प्रस्तुत कर दिया। तो दृष्टम च प्रतिविकारम परिमाणम, जितने भी विकार देखे जाते हैं उनमें परिमाण होता है। अब उपनय कर रहा है ये, अस्ति चेदम परिमाणम प्रतिव्यक्तम अल्पविराम। अस्ति चेदम परिमाणम प्रतिव्यक्तम, ये जो परिमाण है ये प्रत्येक व्यक्ति में देखा जा रहा है, सब में देखा जा रहा है। अब इसको एक तरह से निगमन कर रहा है इस कारण से, तद एक प्रकृति नाम विकाराणाम परिमाणात, एक प्रकृति वाले विकारों का परिमाण देखे जाने से, पश्यामो, हम ये देखते हैं कि व्यक्तम इदम एक प्रकृति रीति, ये जितना व्यक्त है वो एक प्रकृति वाला है। अब देखो, एक प्रकृति वालों का विकार देखा जाता है, सिद्ध तो एक प्रकृति को करना था पर एक प्रकृति में विकार देखा जा रहा है। दृष्टांत में ये इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है, जो साध्य धर्म था उसको साधन के रूप में ले लिया है, एक प्रकृति वालों में परिमाण देखा जाता है, ऐसे प्रस्तुत कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि परिमाण है, इससे ये एक प्रकृति वाला है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक प्रकृति वालों में परिमाण देखा जाता है। और अब ऐसा करके उलट के क्या बोल रहा है, सारी चीजों में परिमाण देखा जाता है इसलिए वो एक प्रकृति वाले होते हैं। तो तद एक प्रकृति नाम विकाराणाम परिमाणात पश्यामो व्यक्तम इदम एक प्रकृति रीति। तो अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम, अब व्यभिचार दिखाते हुए इसका खंडन कर रहा है प्रतिवादी। क्या? नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकाराणाम दृष्टम परिमाणम इति।
भाई चाहे एक प्रकृति वाला हो चाहे अनेक प्रकृति वाला हो, परिमाण तो सब में देखा जाता है। ये कोई नियम थोड़ा है कि एक प्रकृति वालों में ही परिमाण देखा जाता है, अनेक प्रकृति वालों में नहीं देखा जाता। तो त्रिफला चूर्ण 3 प्रकृति वाला है तो भी परिमाण देखा जा रहा है। एक जैसे धागे से वस्त्र बना है तो 2-3 तरह के धागों से भी तो वस्त्र बनता है, भिन्न भिन्न प्रकृति वाले होते हुए। वो भी तो होता है, सूती भी होता है और उसमें कृत्रिम धागा भी मिला करके करते हैं, या अलग अलग रंग वाले धागे मिला के भी बनता ही है। अनेक प्रकृति की चीजें बहुत बनती हैं, उन सब में भी परिमाण देखा जाता है। तो इसलिए ये कोई नियम नहीं हुआ कि जो एक प्रकृति वाले होते हैं उन्हीं में परिमाण देखा जाता है और इस आधार पर निर्णय करे कि जहां जहां परिमाण है वो एक प्रकृति वाले हैं। तो ये तो कोई सिद्ध नहीं होने वाली बात है। तो वे विचार दिखा दिया अनेक प्रकृति में। नाना प्रकृति नाम नहीं, नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकारणाम दृष्टम परिमाणम इति, ये परिमाण देखा जाता है। एवं प्रत्यवस्थिते, अभी खंडन तो हो ही गया, इससे वे विचार दिखा दिया इसने। आह, अब ये वादी बोल रहा है। अब ये निग्रह स्थान शुरू हो रहा है इसका। वैसे तो वो खंडित हो ही चुका था, आप उसको निग्रह स्थान को पहले भी देख सकते हैं। जब विचार दिखा दिया, हेत्वाभास का प्रयोग किया इतने मात्र से, क्योंकि हेत्वाभास भी निग्रह स्थान में ही आता है। लेकिन चूंकि इनको आगे की स्थिति बतानी है, इसने खंडन कर दिया तो भी आगे किस तरह से बोल रहा है ये। तो एवं प्रत्यवस्थिते आह एक प्रकृति समन्वय सति शरावादी विकाराणाम परिमाण दर्शनात्। ये एक प्रकृति समन्वय सति, ये नई बात को बोल रहा है। क्या एक प्रकृति समन्वय सति कह रहे हैं कि प्रकृति, एक प्रकृति मतलब एक स्वभाव, एक स्वभाव वाली चीजों के समन्वय होने पर, एक प्रकृति वाले अनेकों के समन्वय होने पर। अब यह अनेक चीजों को स्वीकार कर लिया, अनेक चीजों को स्वीकार कर लिया इसने। एक प्रकृति समन्वय, एक स्वभाव वाले एक जैसी वस्तुओं का समन्वय यानी मिलने पर शरावादी विकाराणाम, शरावादी विकारों का परिमाण देखा जाने से। मूल में जो इसने प्रतिज्ञा की थी, एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति, एक प्रकृति वाला है। अब यहां पर साथ में जोड़ दिया एक प्रकृति का समन्वय होने पर परिमाण देखा जाता है। इसके लिए उत्तर और उदाहरण दे रहे हैं। सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम परिमितम गृह्यते। ये जो संसार है व्यक्तम परिमितम, जो ये जो व्यक्त है सारा वो परिमित यानी परिमाण वाला देखा जाता है। इदम व्यक्तम परिमितम, ये जो सारा व्यक्त है परिमित है। कैसे? सुख दुख मोह समन्वितम, सुख दुख और मोह से समन्वित है। तो सुख दुख मोह तो 3 चीजें हो गई ना। अब 3 समन्वित हुई हैं, इसको क्या कह रहा है? एक प्रकृति समन्वितम, ये एक ऐसी चीजें हैं जो आपस में मिल सकती हैं। अब मूल में तो इसने कहा था एक प्रकृति वाला है, तो एक प्रकृति का मतलब तो एक ही चीज है, एक ही जैसा है, ऐसा। अब यहां पर कहा सुख दुख मोह समन्वित, ये एक प्रकृति वाले हैं, 3 चीजों को मिला दिया। सुख दुख मोह समन्वितम हीदम व्यक्तम परिमितम गृह्यते। इसको सत्वर स्तंभ की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि सुख जो है ये सत्व के लिए आ गया, दुख है वो रजोगुण के लिए आ गया, और मोह है तमोगुण के लिए आ गया। इन तीनों के मिश्रण से तो एक तरफ हम कहेंगे कि प्रधान से या अव्यक्त से ही ये संसार बना है, ये एक ही प्रकृति वाला है, ठीक है। अब उसका निषेध हुआ तो बोले कि एक प्रकृति समन्वित है ये, यानी सत्वर स्तंभ है तो 3 यानी अनेक है, लेकिन समन्वित होकर के मिल सकने वाले होने से ये एक ही प्रकृति वाले हैं। अब इसमें ये जो अतिरिक्त चीज जोड़ी है, इसको ये दोष के रूप में देख रहे हैं। ये आपको कहना था तो ये पहले ही कहते, पहले केवल एक प्रकृति वाला बोल दिया और फिर बाद में दोष आया, तो अब आप इसमें संशोधन कर रहे हो कि एक प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि ये है, ये 3 मिल करके हैं। एक प्रश्न इसमें चलता रहता है प्रकृति के संदर्भ में कि प्रकृति यानी सत्वर स्तंभ, एक तो ये सत्वरज स्तंभ साम साम्यावस्था प्रकृति। तो एक वर्ग तो ये मानता है कि सत्वर स्तंभ ये 3 अलग अलग तत्व कण हैं, और वो जब साम्य अवस्था में रहते हैं उसका नाम प्रकृति कहा गया, और इस प्रकृति से ये बना है। यानी अगर कण के रूप में देखा जाए तो ये जो कार्य जगत है ये
एक जैसे कणों से नहीं मिला है, 3 तरह के कणों से मिलकर के बना है, अनेकों के मिलने से बना है। दूसरा पक्ष ये मानता है कि प्रकृति तो एक ही और एक ही जैसे हैं, तो प्रकृति के जितने भी कण हैं वो सब के सब एक ही जैसे हैं। 3 प्रकार के कण नहीं है, प्रकृति के कण तो एक ही जैसे हैं, उनमें सत्व रज तम इन गुणों की न्यूनाधिकता होती रहती है। ठीक है, क्या मानते हैं? प्रकृति एक है, जब वहां गणना की गई तो प्रकृति एक ही तो मानी गई है। 24 तत्व होंगे तो प्रकृति एक मानी गई है। प्रकृति से महान, महतत्व से अहंकार, और ये जो सब संख्याएं हैं वो चतुर्विंशति गिना गया, तो उसमें प्रकृति को कितना माना गया? एक माना गया। नहीं तो संख्या बढ़ जाएगी अगर 3 मानेंगे सत्व रजतम, तो एक माना गया है। तो बोले प्रकृति एक है और प्रकृति के जितने भी कण हैं, कण तो मानेंगे ही, और कण बहुत सारे हैं, हमारी दृष्टि से असंख्य हैं, लेकिन वो सारे के सारे कण एक ही जैसे हैं, कोई भेद नहीं है उनमें। हाँ, अब ये जो सत्व स्तंभ है ये कण नहीं है, ये गुण है उनके। प्रकृति के जो कण हैं, मूल कण हैं, अविभाज्य कण हैं, तो मूल तत्व है, उसमें प्रत्येक में ये तीनों गुण रहते हैं, सत्व रज और तम। इसको वो गुण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो ये संसार एक प्रकृति वाला बनेगा, दिखाई देगा। उसमें वो कहेंगे कि इसमें सत्व रज तम ये 3 गुण हैं वो समन्वित हैं ऐसे। और जब यूं कहेंगे एक प्रकृति वाला है, प्रधान से बना है, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि इसमें सत्व रज तम ऐसे हैं जो आपस में मिल सकते हैं, घुल सकते हैं, मिल करके ये चीजें बनी हैं। अब इसने ये विशेषता दिखा दी। तो सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम परिमितम गृह्यते, ये परिमित देखा जाता है। तत्र, अब इसमें ये अंतिम कह रहा है निगमन के रूप में, तत्र प्रकृत्यंतर रूप समन्वया भावे सति एक प्रकृतित्वम इति। तो प्रकृत्यंतर, भिन्न प्रकृति के, भिन्न प्रकृति रूप के समन्वय का अभाव होने से ये एक प्रकृतित्व है इसका। यानी अब भी वो अपने एक प्रकृतित्व को ही सिद्ध कर रहा है वादी। जैसे ऊपर कहा था ना, एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति। जब निषेध आया कि अनेक प्रकृति वालों में भी परिमाण देखा जाता है, तो उसने क्या कहा? एक प्रकृति वालों में समन्वय होकर के और सुख दुख मोह 3 मान करके कथन किया। और तीनों चूंकि मिल सकते हैं तो इसमें भिन्न प्रकृति रूप समन्वय का अभाव देखा जाता है। अन्य कोई प्रकृति इसमें मिलती नहीं है। जैसे कि परमात्मा मिलकर के नहीं बन सकता, जैसे कि जीव इसमें मिलकर के नहीं बन सकता। तो परमात्मा और प्रकृति, परमात्मा और जीव, आत्मा, परमात्मा और आत्मा, ये भिन्न प्रकृति वाले हैं। इन प्रकृत्यंतर का अभाव होने से ये एक प्रकृति वाला है। एक प्रकृति वाला मतलब समान प्रकृति वाला है, समान स्वभाव वाला है। अब जैसे कि हम कुछ चीजों को बनाएं कि स्वर्ण से विभिन्न आभूषण बनते हैं, अब उसमें मिट्टी डाल करके आभूषण बन जाते हैं क्या? बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। लकड़ी से चीजें बनती हैं, अब लकड़ी और मिट्टी मिला करके चीजें बन सकती हैं क्या? दोनों को मिला करके नहीं बन सकती हैं ऐसे। और लकड़ी और स्वर्ण, सोने के चूर्ण ले लिया और लकड़ी का भी चूर्ण ले लिया और अब उसको हम बना रहे हैं। अब या तो जोड़ने वाली कोई चीज होनी चाहिए तब बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। आपस में नहीं हो सकता। तो धातुओं का अधातुओं के साथ में इस तरह से मिला करके वो जुड़ नहीं पाते हैं, मिलते नहीं है। लेकिन अब सोने के अंदर तांबा मिला के, पीतल मिला के या चांदी मिला करके तो चीजें बन जाती हैं। ये मिलने वाले हैं, यानी इसको एक तरह से कहेंगे एक प्रकृति वाले हैं कि इनमें आपस में समन्वय हो सकता है। एक प्रकृति समन्वितम, हर चीज एक दूसरे से नहीं मिल सकती है। ठीक है, पानी और सोने को मिला करके बना सकते हैं कुछ? नहीं बना सकते, घुल नहीं सकता आपस में। तो ये इसने अपनी बात को रखा। तो एक प्रकृति वाले हैं ये पहले कथन किया, उसका खंडन आने पर उस एक प्रकृति को उसने खोला, एक प्रकृति समन्वय होने पर ये अतिरिक्त बात हुई। और फिर साथ में कहा कि भिन्न इस एक प्रकृति वालों का समन्वय इससे, अन्यों का इससे समन्वय नहीं होता, इसलिए ये एक प्रकृति वाले हैं। वापस वहीं पर ही पहुंच गया। यानी इस विशेष स्पष्टीकरण करने के बाद में अपनी बात को सिद्ध करने का इसने प्रयास किया। तो इस जैसे सूत्र को देखिए, अविशेषोक्ते हेतु, हेतु दिया वो अविशेष था, उसके प्रतिषेध होने पर विशेषम इच्छतः, फिर विशेष की इच्छा करता हुआ
जो उसमें कुछ जोड़ करता है, इसको हेत्वंतर के रूप में देखा गया। आगे कहते हैं, देखिए, तदिदम अविशेषोक्ते हेतु, अविशेष रूप से हेतु के प्रयोग करने पर प्रतिषिद्ध है, और फिर प्रतिषेध प्रतिवादी के द्वारा करने पर विशेषम ब्रुवतो, फिर कुछ भी विशेष अगर जोड़ दिया तो हेत्वंतरम भवती, हेत्वंतर माना जाएगा। यानी हेतु में आपने कुछ अतिरिक्त जोड़ दिया, अब ये भिन्न हेतु हो गया, जू का तो हेतु नहीं रहा। एक तो होता है कि एक हेतु दिया फिर एक दूसरा नया हेतु लेकर के आए, वो एक अलग बात है, वो तो आगे आएगा। इसमें क्या है कि जो हेतु जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया था उसी में संशोधन करके अब आप कर रहे हो। जिस रूप में पहले प्रस्तुत किया था, आक्षेप आने पे बोले इसमें थोड़ा सा संशोधन किया, ये एक तरह से हेत्वंतर हो गया, अतिरिक्त परिवर्धित हो गया, संशोधित हो गया, तो ये हेत्वंतर हो जाएगा। वो जू का तू स्वरूप नहीं रहा इसका, इसलिए ये हेत्वंतर है, ये भी निग्रह स्थान है। तो तदिदम अविशेषोक्ते हेतु प्रतिषेध है विशेषम ब्रुवतो हेत्वंतरम भवती सती च हेत्वंतर भावे। और जब ये हेत्वंतर हो गया है तो ऐसा होने पर पूर्वस्य हेतु असाधकत्वात् निग्रह स्थानम। अब इसमें पहले वाला जो हेतु था वो असाधक हो गया, साधक कौन सा हुआ? बाद वाला हुआ, जो संशोधित था, हेत्वंतर था, वो तो साधक हो गया, ये मान करके बोल रहे हैं साधक हो गया। लेकिन इसका मतलब है पहले वाला साधक नहीं रहा, असाधक हो गया, ये सिद्ध हो गया ना इससे, इसलिए ये निग्रह स्थान है, आपने दोष कर दिया है। सती च हेत्वंतर भावे पूर्वस्य हेतु असाधकत्वात् निग्रह स्थानम हेत्वंतर वचने सती यदि हेत्वर्थ निदर्शनो दृष्टांत उपादीयते। यहां तक तो एक बात हो चुकी कि ये निग्रह स्थान क्यों है कि पहले वाला हेतु असाधक हो गया, जबकि हेतु को साधक होना चाहिए, प्रतिज्ञा को अपने आप में पूरा समर्थ होना चाहिए, उसकी कमी आ रही है, इसलिए निग्रह स्थान हो गया। अब यदि हेत्वंतर के कथन करने पर वो दूसरे ढंग से निदर्शन भी करने लगे, दृष्टांत देने लगे, समझाने लगे, तो क्या दोष हो सकता है, वो आगे बता रहे हैं। हेत्वंतर वचने सती, हेत्वंतर को बता देने पर यदि हेत्वर्थ निदर्शनो दृष्टांत उपादीयते, अपने हेतु के नवीन जो हेतु है हेत्वंतर है उसके अर्थ के निदर्शन में उसको बताने के लिए दृष्टांत भी ले लेता है, तो उपादीयते, अल्प विराम ले लीजिए। कैसे? नेदम व्यक्तम एक प्रकृतिर भवती, तो न इदम, इदम मतलब इदम सर्वम को लेंगे, जितना भी कुछ है, नेदम सर्वम व्यक्तम, ये जो सारा व्यक्त है ये एक प्रकृतिकम यानी समान यानी प्रधान प्रकृति वाला नहीं होता है। अगर कोई उधर दृष्टांत दे भी दे तो भी, तो कैसे कि प्रकृत्यंतरोपादानात, उदाहरण में तो प्रकृत्यंतर का ग्रहण किया जाता है। उदाहरण जो लिया जाएगा वो प्रकृत्यंतर लिया जाएगा, भिन्न प्रकृति वाला लिया जाएगा, उसी प्रकृति वाला लिया जाएगा। जब ये पहले कह दिया कि जितना भी व्यक्त है वो एक प्रकृति वाला है, जितना भी व्यक्त है वो एक प्रकृति वाला है, अब जितना भी व्यक्त है इसमें बचा क्या? अब चलो उसने हित्वंतर करके उसको अपना एक प्रकृति समन्वित भी कह दिया, बोले अच्छा उदाहरण दो, उदाहरण कहां से लाएगा वो? मिलेगा क्या? मिलेगा मतलब देगा तो इसी में से तो देगा, वो कहां से लाएगा? तो कह रहे हैं कि नेदम सर्वम व्यक्तम एक प्रकृतिर भवती। अगर वो दृष्टांत ले लेता है तो इसका मतलब है ये सारा का सारा एक प्रकृति वाला नहीं होगा, क्योंकि जो दृष्टांत लिया जाना है वो भिन्न प्रकृति वाला ही लिया जाएगा, उससे और भिन्न व्यक्त से भिन्न कोई और चीज होगी और भिन्न प्रकृति वाला होगा। तो ऐसा होने पर उसकी प्रतिज्ञा खंडित होती है कि नेदम सर्वम व्यक्तम एक प्रकृति भवती। क्यों? प्रकृत्यंतरोपादानात, उदाहरण में तो भिन्न प्रकृति वाले को ही लिया जाता है, या तो उदाहरण बनेगा नहीं क्योंकि तो सारा साध्य में ही आ गया, तो आप दृष्टांत के लिए कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, न बिना दृष्टांत के आपका वही तो सिद्ध नहीं होगा, इस तरह खंडित होगा। और यदि आपने ले भी लिया तो और आप ये कहें कि नहीं मैंने भिन्न प्रकृति वाला लिया है दृष्टांत, तो आपका जो पहला कथन था कि सारा एक प्रकृति वाला, जितना भी व्यक्त है ये एक प्रकृति वाला है, आपकी वो प्रतिज्ञा भी से विपरीत पड़ेगा। तो नेदम व्यक्तम एक प्रकृति भवती प्रकृत्यंतरोपादाना अथ नोपादीयते। अगर वो दृष्टांत को नहीं लेता है
क्योंकि दृष्टांत लाएगा कहां से, और लेते ही बोले खंडित भी होगा, तो अगर दृष्टांत नहीं लेता है अतः नोपादीयते, तो दृष्टान्ते हेत्वर्थस्य अनिदर्शितस्य, हाँ, दृष्टान्ते हेत्वर्थस्य अनिदर्शितस्य 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 हेत्वर्थस्य, दृष्टांत में निर्दिष्ट न किए गए हेत्वर्थ का साधक भाव अनुपपत्ति, इसमें साधका भाव लिखा है, आ को हटा दीजिए क्योंकि आगे अनुत्पत्ति अनुपपत्ति शब्द आ चुका है। साधक भाव अनुपपत्ति है, तो उसमें दृष्टांत में अनिर्दिष्ट जो हेत्वर्थ है उसके साधक भाव की असिद्धि हो जाती है। हेतु का सामर्थ्य यही है, हेतु तभी साधक बनेगा जब वो दृष्टांत में दिखा दिया जाए, और दृष्टांत ही नहीं मिल रहा है तो वो हेतु अपने सामर्थ्य को खो देगा, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो कहा दृष्टांते हेत्वर्थस्य अनिदर्शितस्य अनिदर्शित हेत्वर्थ का दृष्टांत में न होने पर साधक भाव की अनुपपत्ति होती है, हेतु के साधक भाव की असिद्धि होती है। असिद्धि होने से अनुपपत्ति है, अनर्थक्यात हेतु हो, हेतु के अनर्थक हो जाने से, जब सामर्थ्य नहीं है तो हेतु तो निरर्थक हो जाएगा, तो हेतु के अनर्थक हो जाने से अनर्थकत्वात हेतु हो अन्यवृत्तम निग्रह स्थानम, तो भी निग्रह स्थान निवृत्त नहीं हुआ है, निग्रह स्थान तो फिर भी यानी पर आ जाएगा, हेतु तो फिर भी बना रहेगा। अब भले ही उसको आप कुछ भी दे दें, आप उसको कि भाई पंचावय भी आपका प्रस्तुत नहीं हुआ, आपने दृष्टांत ही नहीं दिया, अवयव का अभाव है वो भी एक निग्रह स्थान है, आपने अपने 5 पंचावयों को प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे हो आप, तो इतने मात्र से भी निग्रह स्थान है। पर यहां ये बताना चाहते हैं कि हेतु में संशोधन जो कर दिया गया है, संशोधन करना अपने आप में इस बात को बताता है कि आपने जो प्रारंभ में हेतु दिया था उसमें कमी थी, वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है। यहां जो हेत्वंतर है वो इतने ही अर्थ में लेना है हमारे को। हाँ, यहाँ हम हेत्वंतर को देख रहे हैं और वास्तव में तो यहाँ प्रतिज्ञांतर किया है। उसने ये बताया था कि ये एक प्रकृति वाला है और बाद में कहा कि ये एक प्रकृति समन्वित वाला है, तो प्रतिज्ञा में भेद किया, हेतु में तो नहीं किया। नहीं, इसको क्या थोड़ा सा आगे चल के इसने क्या हेतु के रूप में ही प्रस्तुत कर लिया। अब ये तो उलझन वाला तो है ही इसने, तो देखो एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति प्रतिज्ञा, इसमें एक प्रकृति वाला प्रतिज्ञा है, एक प्रकृति नाम विकारणाम परिमाणात, एक प्रकृति वालों में परिमाण होने से। अब ये एक प्रकृति वालों में परिमाण होने से, वास्तव में तो ये हेतु एक केवल परिमाणात है, लेकिन एक प्रकृति वालों में परिमाण होने से ये कह रहा है। अब ये जो एक प्रकृति नाम परिमाणात कहा, एक प्रकृति विकार, एक प्रकृति नाम विकारणाम, एक प्रकृति वालों में परिमाण होने से, परिमाण होने से, अब इस पूरे को इसके हेतु के रूप में देखिए। अब इसमें एक प्रकृति को भी ले लिया और वास्तव में ये कहना ये चाह रहा है कि जिसमें एक प्रकृति होती है उसमें परिमाण होता है। इस तरह से व्याप्ति बना करके ही वो कहेगा कि चूंकि इन सब में परिमाण है इसलिए ये एक प्रकृति वाले हैं। ये तो कथन में तो गड़बड़ पहले से चली रही है, तो इसको इन्होंने हेत्वंतर ही माना है, इस अंश में वहां पर देखेंगे। हाँ, और इससे पीछे जो हमने प्रतिज्ञांतर देखा था वहां पर वास्तव में हेतु में अंतर किया था, इंद्रियकत्व हेतु लेके फिर सर्वगतत्व नया हेतु डाला था, प्रतिज्ञा में तो कोई भेद नहीं किया था। नहीं, वो करके अंत में जाकर के, क्योंकि जैसा घट है वैसा शब्द है ऐसा करके, और फिर कथन जैसे प्रतिज्ञा का होता है वैसा ही कथन करके उन्होंने वहां पर इस तरह से किया। यूं तो देखो और जगह भी गड़बड़ मिलेगी ही, वहां पर भिन्न ढंग से नया हेतु लेकर के आ गया, वो नए ढंग से प्रस्तुत कर रहा है उसको, उन नामों से भी लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नामकरण किया है, इस स्थिति को इन्होंने ऐसा नामकरण दिया। इनको यूं कैसे तंत्र संज्ञा है, इन्होंने इसको इस नाम से देखा है, ऐसा कैसे आप तो उसको दूसरे ढंग से व्याख्या करके और वहां दूसरा निग्रह स्थान भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कहें, क्योंकि और भी कई गलतियां हो रही हैं, कहीं भी पकड़ के कह सकते हैं ये निग्रह स्थान है ऐसा। यहाँ जो इन्होंने निग्रह स्थान का नाम या संज्ञा कर दी है, हम बाद में या कहीं दूसरा नाम ले दें कि नहीं ये तो ऐसे बन रहा है, तो वो तो हमारे नहीं, निग्रह वो स्थान चल में। सकता है, दृष्टि भेद से चल सकता है, क्योंकि हम उसको इंगित करके प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पूरे उसने सारा है तो एक बात चर्चा हो गई, अब इसमें हम इसको इंगित करके कर रहे हैं तो उस नाम से निग्रह स्थान कह सकते हैं, और उसको थोड़ा दूसरे ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो उसी को इस नाम से कह सकते हैं। ऐसा इनके वर्णन से तो ऐसा ही लगता है। आगे देखिए 7वां सूत्र,
अर्थांतर नाम का निग्रह स्थान है, अर्थांतर। तो सूत्र है प्रकृताद अर्थात अप्रतिसंबद्धार्थम अर्थांतरम। प्रकृत अर्थ से, प्रकृत मतलब जो बात चल रही है, प्रसंग जो चल रहा है उस विषय से, प्रकृत अर्थ यानी प्रचलित प्रकृत विषय से अप्रतिसंबद्ध अर्थ को बोलना, जो संबद्ध नहीं है। प्रतिसंबद्ध मतलब उससे जुड़ा हुआ है, और अप्रतिसंबद्ध मतलब असंबद्ध जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने प्रति लगा करके भी जोड़ दिया, अप्रतिसंबद्ध, उससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा बोलने लगना अर्थांतर नाम का निग्रह स्थान कहलाता है। जिसको हम सामान्यतः विषयांतर कहते हैं ना, विषयांतर हो गया ये। अब विषयांतर होना भी एक निग्रह स्थान है। प्रसंग कुछ है, पूछा कुछ गया है और इधर उधर की बातें करने लगते हैं, तो वो निग्रह स्थान है। मतलब बोलने का तरीका ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए निदर्शन कर रहे हैं, यथोक्त लक्षणे पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहे, जैसा लक्षण बताया गया है वैसा, उसके अनुसार पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह कर लेने पर, पक्ष भी होता है प्रतिपक्ष भी होता है। तो यथोक्त लक्षण में यहां पर ले लेते हैं वाद, जल्प और वितंडा, तीन प्रकार हैं। तो जैसे उनके लक्षण किए गए उनके अनुसार पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह होने पर हेतुतः साध्य सिद्धौ, और उन सब में हेतु से ही साध्य की सिद्धि होती है, ये ठीक है। ये हेतुतः साध्य सिद्धौ, वादी के द्वारा हेतु से साध्य की सिद्धि कर देने पर, हेतुतः साध्य सिद्धौ मतलब वादी ना, एक ने अपना हेतु देके साध्य की सिद्धि कर दी, यानी पंचावय प्रस्तुत कर दिया। प्रकृतायाम, ऐसा चलने पर, प्रकृत होने पर, अब ये चल रहा है आगे, ब्रूयात, कोई बोले, कौन बोले? प्रतिवादी बोलेगा। वादी ने पंचावय प्रस्तुत किया, बात चल रही है, प्रतिवादी बोल रहा है क्या? नित्य है शब्दो, शब्द नित्य है। अब ये उसकी प्रतिज्ञा है प्रतिवादी की। अस्पर्शत्वादिति हेतु, स्पर्श होने से, बिना स्पर्श वाला होने से, ये पंचावय इस तरह का हम पीछे भी देख चुके हैं, लेकिन अब ये निग्रह स्थान यहां से शुरू होता है। अस्पर्शत्वादिति हेतु, तो प्रतिज्ञा और हेतु तो प्रस्तुत कर दिया, अब क्या बोलना चाहिए था इसको? उदाहरण देता, उपनय करता, निगमन करता, ये करता, ये ना करके अब इसने हेतु की व्याख्या शुरू कर दी। हेतु आया ना, हेतु प्रस्तुत भी कर दिया, अब हेतु शब्द की व्याख्या शुरू कर दी। क्या? हेतुर्नाम, हेतु किसे कहते हैं? हिनोतेर धातो हो तुनि प्रत्यय कृतंत पदम, ये हेतु शब्द क्या है? हिनोते है, ये धातु है, यानी ही गतौ धातु है, उस धातु से तुनि प्रत्यय, तुनि मतलब तुन प्रत्यय, तुनि तो तुन में सप्तमी लगा के तुनि प्रत्यय, इन्होंने तुन लिखा है, वैसे उणादि कोश के अंदर ये तू प्रत्यय करके किया हुआ है, तू प्रत्यय। उणादि कोश में ये 1:43 नहीं 1:73 और भी शब्द बने हैं, तो वहां पर तुन प्रत्यय नहीं किया, तू प्रत्यय करके ही किया है। पर हो सकता है किसी अन्य व्याकरण में इन्होंने तुन प्रत्यय किया हो, न नित स्वर आदि के लिए अनुबंध जोड़ा हो, बनेगा तो तू ही शब्द बचेगा, लेकिन तुन उसमें कृदंत मान करके किया हुआ है। ये कोई दूसरा व्याकरण होगा, आज प्रचलित में तू प्रत्यय करके है। तो हेतुर्नाम हिनोतेर धातोस तुनि प्रत्यय कृदंत पदम, एक कृदंत पद होता है। ठीक है, अब ये क्या क्या प्रसंग था इसको बताने का? बोले नहीं, हेतु था ना, हेतु शब्द आया था। अब ठीक है, कोई मान लो योग शब्द की व्याख्या कर रहा है, बोले कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो योग शब्द है, युजिर योग है, या जो भी धातु लेना चाहे उसमें भाव में प्रत्यय है और इसमें प्रत्यय, ये करके अगर उसके अर्थ को खोलने के लिए बता रहा है, वो तो उसका प्रसंग है, ऐसे बोल सकता है वो, ये प्रकृति प्रत्यय बता करके। ये तो व्याकरण वाले ही तो ऐसा बोलेंगे, दूसरा तो कौन बोलेगा? प्राय करके आप व्याख्या देखेंगे ना, जिन्होंने व्याकरण पढ़े हुए होते हैं, वो जब व्याख्या करते हैं, मंत्र की भी करेंगे, तो शब्द का में धातु प्रत्यय भी वो बताने लगते हैं, और फिर कई जने उसमें सूत्र भी लेकर के आ जाते हैं, और फिर उसमें स्वर आदि भी बताने लग जाते हैं, जैसे कि व्याकरण पढ़ा रहे हो। हाँ, व्याकरण पढ़ाने वालों के सामने इस तरह से बताया जाए वो ठीक है, लेकिन सामान्य जनता के सामने
ये सब करना केवल अपनी विद्वत्ता को प्रकट करना है और उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उनको लगेंगे ये क्या चीज बोल रहे हैं, देखो इतनी बड़ी बड़ी चीज है हमारे तो वहां तो केवल ये बताना है कि योग शब्द क्या है, या तो संस्कार शब्द क्या है, प्रकृति प्रत्यय क्या है। हाँ, संस्कार, इसमें थोड़ा शाब्दिक अर्थ ठीक ठीक निकालने के लिए प्रकृति प्रत्यय को बोल रहे हैं, वहां तक तो ठीक हो जाता है। तो अब इसने देखो ये हेतु दे दिया कृदंत पदम। अब यहां पर कृदंत पदम में पद शब्द आ गया एक वहां पर हेतु हेतु आया था, अब यहां पर कृदंत पदम। अब पद की व्याख्या शुरू कर दी इसने। भाई बताना चाहिए ना पूरी अच्छी तरह से, सबको पूरा विद्वान बनाना है। तो बोले क्या बोलता है, पदम च नाम आख्यात उपसर्ग निपाता। जो व्याकरण वाले हैं उनको पता है या निरुक्त पढ़े हैं कि भाई पद कितने होते हैं। पद 4 प्रकार के होते हैं, नाम आख्यातोपसर्ग निपाता। अब पद की व्याख्या शुरू कर दी इसने। विषय तो ये था उसको अपना पंचावयव रखना था, हेतु दिया और हेतु को देते हुए कहा कि ये कृदंत पद है, और अब पद की व्याख्या शुरू कर दी। अब देखो कितने लोग हैं जिन्होंने अभी 4 नाम ले लिया, उनको पता ही नहीं है कि भाई ये नाम आख्यात उपसर्ग निपात क्या होते हैं। तो बताना चाहिए ना उनके बारे में भी। अब उनके बारे में बताना शुरू कर रहा है। नाम किसे कहते हैं, आप लोगों को चिंता हो रही होगी ना जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ रखा, ये नाम आख्यात उपसर्ग निपात क्या होता है। तो आपके हित चिंता को ध्यान में रखते हुए उन चारों की व्याख्या करें वो चारों की व्याख्या हालांकि इतना कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कर सकता है। और ये अर्थांतर है, हमारे को पता लग रहा है ना, ये अर्थांतर है। और ये प्रश्नोत्तर में भी होता है, जब प्रश्न का उत्तर दिया और फिर बोले जी एक और प्रश्न है मेरा, बोले नया प्रश्न नहीं, ये प्रश्न इसमें नहीं जी, इसी से संबंधित प्रश्न है। अब वो थोड़ा प्रकारांतर में, जैसे ये हेतु लेकर के फिर और ले आया, फिर कृदंत पद लेकर के पद को ले आया, ऐसे करके उसकी शाखा प्रशाखा इधर उधर उधर दूर दूर जा करके बोले नहीं जी इससे जुड़ा हुआ है, जबकि पता लग रहा है कि ये कुछ और पूछने वाला है। उन्होंने जी इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा जुड़ा हुआ है तो पूछना पड़ेगा, भाई ठीक है, हमारे को गलत समझ में आ गया होगा कि जुड़ा हुआ नहीं है। फिर वो बोलता है तो कहते हैं ये तो इससे संबद्ध कहाँ हुआ, ये तो भिन्न विषय हुआ। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये व्याकरण वाले समझेंगे। अब बोले ये व्याकरण क्या होता है, भाई यहाँ व्याकरण नहीं समझाया जा रहा है, अभी तो यहाँ निग्रह स्थान समझाया जा रहा है, वही प्रसंग है और कुछ नहीं है। मैंने न्याय दर्शन के प्रारंभ में भी शायद मैंने आपको बोला होगा, या तो कई बार जब वैयाकरणों को पढ़ाते हैं ना, तो एक होते उनको व्याकरण की दृष्टि ही बनी रहती है कि भाई इसको उसी तरह से पढ़ाया जाए। अथवा जो साहित्य वाले होते हैं उनको लगता है कि साहित्य की दृष्टि से पढ़ाया जाए, यहाँ पर कैसे है, ये विभक्ति आई है तो किस अर्थ में आई है, ये शब्द आया है तो ये शब्द भाव में आया है या कर्म में आया है, कर्ता में आया है, इत्यादि जो एक दृष्टि रहती है वो तो वो कहीं आवश्यक होता है तो बताए, नहीं तो ये हम दर्शन न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें न तो हम साहित्य पढ़ रहे हैं और न व्याकरण पढ़ रहे हैं। जो मूल चीज है उस पर कोई इधर उधर नहीं है। अब कई जने दूसरे दर्शनों को पढ़ाते हैं तो वो व्याकरण की दृष्टि से पढ़ाते हैं, साहित्य वाले पढ़ाते हैं तो वो साहित्य की दृष्टि से पढ़ाते हैं हर चीज में। अब वेद के मंत्र भी पढ़ना है तो वेद के मंत्र भी कई तरह से पढ़े जाते हैं, भाई हमने वेदों को पढ़ लिया। अब वो कई जने वेदों को पढ़ना ये कि इसके प्रकृति और प्रत्यय क्या है और स्वर क्या है, बस इसी पे ही चलते चले जाते हैं पूरा। ये ठीक है कि प्रकृति प्रत्यय और ईश्वर और इन सबको देखने से हमें अर्थ का बोध होता है, लेकिन वेद को पढ़ना व्याकरणों को पढ़ना नहीं है। और वेद को पढ़ना, वेद एक विचार है, ज्ञान है, वो ज्ञान वहां कैसे निकल रहा है उसमें सहायता के रूप में व्याकरण का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वो कर सकते हैं, या क्या समास है क्या है, लेकिन उसी को करना और उसी में इतिश्री समझ लेना ये अलग दृष्टि हो जाती है, विषय अंतर हो जाता है, मुख्य विषय नहीं रहता है। तो देखिए ये अपने ढंग से कह रहा है। तो पद क्या होते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए एक एक वर्ग को बताते हैं आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए। तो पहला नाम को लेते हैं, अभिधेयस्य क्रियांतर योगाद विशिष्यमाण रूप शब्दो नाम। नाम का लक्षण कर दिया, क्या है देखिए, अभिधेयस्य, अभिधेय मतलब जो वाच्य अर्थ होता है, जिसको कहा जाना है वो अर्थ उसका, क्रियांतर योगा, दूसरी क्रिया के योग से, कोई क्रियावाची शब्द आएगा उस क्रिया के योग से,
विशिष्यमाण रूप, उस क्रिया से विशेषित होता हुआ जो रूप है, रूप वाला जो शब्द है उसको नाम कहते हैं। जैसे कि हम सामान्य शब्द ले हैं, रामो गच्छति, ठीक है, राम जाता है। अब केवल राम शब्द बोलेंगे, अब राम है उसके साथ में जब गच्छति आएगा तो गच्छति ये क्रियांतर पद हो गया। उसके योग से, गच्छति के योग से हमें क्या पता लग जाता है कि जो राम है यहां पर करता है। तो गच्छति में जो प्रत्यय आया है वो किस में आया है? गच्छति, कर्ता में आया है। तो क्रियांतर के योग से विशिष्यमाण रूप शब्द, उससे विशेषित होता हुआ, गच्छति से जोड़ते हुए इसको विशेषित करते हुए जो शब्द होता है उसको नाम कहते हैं। आगे अब आख्यात को बता रहे हैं, आख्यात किसे कहते हैं। और आख्यात के बारे में कई व्याख्याएं हैं, तो यहां पर इन्होंने अलग अलग ढंग से कहा। उसमें पहली व्याख्या कर रहे हैं आख्यात की, क्रियाकारक समुदाय, एक व्याख्या की। आख्यात किसे कहते हैं? क्रिया और कारक का समुदाय जो होता है उसको आख्यात कहते हैं। जैसे कि गच्छति है, न गच्छति में क्रिया भी है, यानी गम, गम धातु जो है वो क्रिया है वास्तव में। तो अब उसमें टिप्पी आ गया, गच्छति शब्द बन गया। अब इसमें कारकत्व भी छुपा हुआ है। प्रत्यय जो आया है इसमें कारक भी छुपा हुआ है, इसमें संख्या भी छुपी हुई है, इसमें वर्तमान काल भी छुपा हुआ है। क्योंकि वर्तमान काल होने पर जो जिस तरह से व्याख्या होती है, भाई वर्तमान काल में ये लट लकार का प्रयोग है, वर्तमान काल में प्रथम पुरुष के एक वचन में ये तिप प्रत्यय आता है। तो ये और सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, इसमें कारक भी जुड़ा हुआ है। तो इसको इन्होंने कहा क्रिया कारक समुदाय, जो क्रिया और कारक का समुदाय है उसको आख्यात कहते हैं। जैसे कि पचती में तो कर्ता कारक है, और पच्यते के अंदर कर्ता कारक नहीं है, वहां पर कर्म कारक है। लेकिन इसमें दोष आता है कि जहां क्रिया और कारक दो हों, ऐसा करके करने लगे, तो जो कृदंत पद होते हैं, कृदंत पद, उसमें धातु तो होती है, क्रिया धातु लेंगे, क्रिया मतलब धातु, धातु ली, और प्रत्यय भी ले लिया है, कृत प्रत्यय ले लिया। और वो कृत प्रत्यय भी कर्ता कर्म आदि कारकों में, अधिकरण कारक में या भाव में, ऐसे अलग अलग कारकों में भी होते हैं, तो वो सब वहां पर जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे कि पांच कहल है, पचती पच्यते में तो घट गया ये, लेकिन इसकी अव्याप्ति हो रही है। जैसे पांच कह, अब पाचक में पच धातु है, अब इसमें प्रत्यय ले आए, कृत प्रत्यय, नूल ले आए, अब उसको अक हो गया पांच का। तो ये जो प्रत्यय आया है ये किस में आया? कर्ता कारक में आया है। तो क्रिया भी है और कारक भी है, और उसके मिश्रण से पाचक शब्द बनाए, लेकिन ये आख्यात नहीं है, आख्यात नहीं है। ये परिभाषा का दोष हो गया ना। इन्होंने कितना कहा? क्रिया कारक समुदाय, ठीक है। जो आख्यात होते हैं उसमें क्रिया और कारक दोनों होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जहां जहां क्रिया और कारक हैं वहां वहां पर आख्यात संज्ञा हो जाए इस लक्षण के आधार पर, वो ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी एक सामान्य परिभाषा यहां पर इन्होंने दी आख्यात की, क्रिया कारक समुदाय। अब इससे जो इस दोष को हटाने के लिए दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, कारक संख्या विशिष्ट क्रिया काल योगाभिधायी आख्यातम। क्या कहते हैं? कारक संख्या विशिष्ट, कारक और संख्या से विशेषित युक्त क्रिया। कैसी क्रिया होगी? जिसमें कारक और संख्या भी जुड़ी हुई होगी। क्योंकि जैसे गच्छति में है, तिप आया है, तो ये क्रिया के साथ साथ में कारक भी है और संख्या भी जुड़ी हुई है, एकत्व भी जुड़ा हुआ है। कारक क्रिया, कारक संख्या विशिष्ट क्रिया। और साथ में कहा काल योगाभिधायी, वो काल को भी बताने वाली होती है। जब तिप आया है तो ये वर्तमान काल को भी बता रहा है, पठती पचती पठती आदि में। तो काल का, काल के योग को कहने वाले जो ऐसा शब्द होता है उसको आख्यात कहते हैं। लेकिन कुछ जो लोट लकार आदि होते हैं, विधिलिंग आदि होते हैं, उसमें तो काल का कथन नहीं होता है, बिना काल के होते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा दोष आ जाएगा कि भाई सब जगह ये चीज हो ही यूं कि यूं लक्षण ये आवश्यक नहीं है। और फिर भी इन्होंने एक दूसरी व्याख्या दी आख्यात की।
भाई विद्वत्ता तो तभी है ना, बात तो सबको तभी समझ में आएगी ना जब उसकी जितने भी लक्षण मिलते हैं उन सबको भी बताया जाए, भाई ऐसे भी कहते हैं लोग, ऐसे भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। अब एक और व्याख्या कर रहे हैं आख्यात की ही। धात्वर्थ मात्रम च कालाभिधान विशिष्टम, काल के कथन से युक्त जो धात्वर्थ मात्र है बस उसको आख्यात कहते हैं। ये ऐसा भी कोई कहते होंगे, अब इसमें भी दोष आ सकते हैं। इसमें कारक और संख्या को हटा दिया है इन्होंने। चलो आख्यात की तीन तरह से व्याख्या कर दी, नाम और आख्यात। अब तीसरा था उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो अब उसके कहते हैं प्रयोगेशु अर्थात अभिद्यमान रूपा निपाता। प्रयोग में यानी जब शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन प्रयोगों में अर्थात, अर्थ से, अर्थ से मतलब स्वार्थ से, अपने अर्थ से, अभिद्यमान रूपा, अभिन्न रूप वाले, अभिन्न रूप वाले मतलब उसका रूप बदलता नहीं है। निपात जो होते हैं उनका अपने आप में रूप बदलता नहीं है। तो प्रयोगेशु अर्थात अभिद्यमान रूपा निपाता, जो अपने रूप को नहीं बदलते हैं। अन्य जो है वो तो अपने रूप को बदलते हैं। जैसे राम शब्द है, अगर उसमें अर्थ का भेद हुआ तो उसके रूप भी बदल जाएंगे। एक वचन है तो रामा, दो में तो रामो बन जाएगा, कर्म कर दिया तो रामम बन जाएगा, रामस्य बन जाएगा, रामेण बन जाएगा। ये जो विभिन्न रूप हैं, अर्थ के भेद से रूप बदल रहे हैं ना इनके शब्दों के। लेकिन निपातों में अर्थ का भेद होने पर भी अगर कहीं भी प्रयोग किया जाएगा वो वैसा ही प्रयोग किया जाएगा। अभिद्यमान रूप वाले होते हैं, इनको निपात कहते हैं, यथावत रहते हैं। नामाख्यात उपसर्ग निपात। अब उपसर्ग को बोल रहे हैं, यहां क्रम का भेद किया इन्होंने। तो कहते हैं उपसृज्यमान क्रियावद्योतका, क्रिया अवद्योतका उपसर्ग। तो जो उपसृज्यमान यानी समीप में रहते हुए, पास में रहते हुए, क्रिया के अवद्योतक होते हैं, क्रिया को ही और अच्छी तरह से बताते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं। उपसृज्यमाना और पास में आते हुए मतलब पहले रहते हैं, प्राय करके प्रारंभ में आते हैं, कई बार दूर इधर उधर भी हो जाते हैं वेद में, लेकिन सामान्यतः उसको पहले लेते हैं उपसर्ग को। तो उपसृज्यमाना पहले पास समीप में आते हुए, क्रिया के जो अवद्योतक होते हैं, क्रिया को ही बताने वाले होते हैं, कई बार अर्थ नहीं भी बदलता है, कई बदल भी जाता है उपसर्ग से, उनको उपसर्ग कहते हैं। इत्येवमादि, इस प्रकार से इसने वर्णन कर दिया। ठीक है, कितना विद्वान है। तद अर्थांतरम वेदितव्यमिति, ऐसा है ना तो इसको अर्थांतर निग्रह स्थान में डाल देंगे। भाई अपनी इस विद्वत्ता को कहीं और बताना, जब अपने शिष्यों को पढ़ाना हो या कहीं व्याकरण समझाना हो वहां समझाना। यहां तो आपको अपना पंचावय प्रस्तुत करना है। हेतु के बाद में उदाहरण, उपनय, निगमन सीधा सीधा प्रस्तुत करो, बाकी विद्वत्ता कहीं और दिखाना। तो अगर कोई ऐसा करता है, ये है अर्थांतर। प्रसंग ही नहीं था, आपको क्या जरूरत है ये सब बोलने की, मूल चीज को केवल बोलिए। ये अपने आप में दोष है, पराजय का हेतु है। अर्थांतर निग्रह स्थान। आगे 8वां, वर्ण क्रम निर्देशवत निरर्थकम। एक निरर्थक नाम का निग्रह स्थान है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। बस क्या है, वर्णों के क्रम का निर्देश कर दिया है, वर्णों को बोल दिया है। अब वर्णों को बोल सकते हैं नहीं, बोले आप शब्दों को, वाक्यों को बोलते हो, उसमें भी तो वर्णों को ही तो बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो। ये हम जो भाषा बोल रहे हैं उसमें वर्णों से भिन्न कुछ बोल रहे हैं क्या? वाक्य शब्दों से बने हैं, शब्द वर्णों से बने हैं, तो मैं भी वर्णों को बोल सकता हूं। देखो कैसे वर्णों को बोलता है, पंचावयों की प्रस्तुति देखो। ये भी थोड़ा व्याकरण को लेकर के है, इसमें व्याकरण की निंदा नहीं है। व्याकरण का कोई दुरुपयोग करके ऐसा करे उस व्यक्ति की निंदा है। ये पीछे भी जो किया, इसमें व्याकरण की निंदा नहीं है, व्याकरण का दुरुपयोग करने वाले की निंदा है। ये निग्रह स्थान में है। तो शब्द का विषय था, तो यथा नित्य शब्द, शब्द नित्य है। कैसे? कचटतपाह। प्रत्यार्थ सूत्रों में जुकतु तो नहीं है, लेकिन इसने शब्दों को कचटतप, क्या ये वर्णों के प्रारंभ के ले लिए। क कवर्ग का, चवर्ग का च, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इसमें कचटतपा है, इसमें कचटतपानाम कर लीजिए। कचटतपों का,
मतलब ये जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पांचों में 5-5 होते हैं तो 25 वर्ण हो गए। ये जो व्यंजन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं 25 हो गए ये। तो शब्द नित्य है। कौन से शब्द? देखो ये जो कचट तपा है, बोले हेतु दो इसके लिए। तो बोलता है जब जब गणदशत्वात्। तो ये जो अष्टाध्यायी के प्रत्याहार सूत्रों का ही इसने ऐसा प्रयोग किया। अब इसने हेतु कैसे बनाया? पंचमी का प्रयोग करके, क्योंकि हेतु में हम ऐसे ही कहते हैं उत्पत्ति धर्मकत्वात्, पंचमी लगा करके हेतु बना दो उसको। तो उसने जबगढ़दशत्वात्। अब दृष्टांत देना है, अब दृष्टांत भी ऐसे ही दे दिया वर्णों का सहयोग करके। जभय गढ़दश वदिति, ये तो अष्टाध्यायी के सूत्र है जो कि जभय गढ़दश, दो सूत्रों को मिला दिया। जभय गढ़दश वदिति। अभी क्या मतलब निकला इसका आपके इस बोलने का? प्रस्तुति तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि बड़े पंचावय के जाता हो और पंचावय का प्रयोग करो। इसका मतलब क्या निकला? वर्णों को ऐसे बोल दिया तो वर्ण क्रम का निर्देश कर दिया, लेकिन है ये निरर्थक। ये हेतुवाद, ये निग्रह स्थान कहलाएगा। आगे इति एवं प्रकारम निरर्थकम, इस प्रकार का जो बोलने लग जाता है वो निरर्थक होता है। ऐसा सुना भी जाता है ना कि शास्त्रार्थ चल रहा था तो वो बोले कि हैं, हाँ, कि बोले कि वो दूसरा संस्कृत में बोलने लगा। इसको संस्कृत तो आती नहीं थी, लेकिन अष्टाध्यायी के कुछ सूत्र याद कर रखे थे। तो अब वो बोलने लगेगा जैसे भाषा में बोलते हैं, वृत्तिरादय अदें गुण, एको गुण वृत्ति न धातु लोप आर धातु के दीचे दीदी वेटाम फलोनंतरा संयोग मुखनासिका वचनो नासिका तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम न। ऐसे कोई बोलने लग जाए, अब वो बोले कि भाई ये क्या बोल रहे हो, तो बोले जी संस्कृत बोल रहा हूं। तो बोले ठीक है, वो भी है तो संस्कृत ही, संस्कृत से अलग तो क्या है, लेकिन ये संस्कृत भाषा निरर्थक है। ये उन सूत्रों की अपनी जहां उपयोगिता है वहां अलग ढंग से उपयोगिता है, लेकिन ऐसे बोलने में कोई बोलने लगे तो, अब किसी को अंग्रेजी बोल रहा है कोई, अंग्रेजी हमारे को आती नहीं है, वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो बोले चलो इनको दिखाएंगे भाई हम भी कुछ जानते हैं जो तुम नहीं समझते हो। तुम बोल रहे हो हम नहीं समझ रहे, अब वो अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हमें हीन भावना आ जाती है, भाई क्या करें। तो आपस में बातचीत, गुरुकुल के पढ़े हुए थे, आपस में बोलने लगे अष्टाध्यायी में, एक दो वाक्य ऐसे ही बोल दे जैसे अभी मैं बोल रहा था, वो बोल दे। काफी देर तक आपस में बोलते रहे। बोले अच्छा ऐसे, ये तो कोई विशेष ही भाषा जानते हैं जो हमारे को नहीं आती, तो अपने को संतुलित करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे। अब घर वालों के पास गए बच्चे पढ़ करके, और उनको तो पता नहीं है कि भाई संस्कृत आती है नहीं आती है, लेकिन रट रखा है कुछ। तो बोले भी संस्कृत में बात करके बताओ, तो आपस में बोले। अब उनको क्या पता क्या बोल रहे हैं और क्या ठीक है या गलत है। ऐसे ही गांव वाले होते हैं, बच्चे अंग्रेजी पढ़ के आ रहे हैं, वो अंग्रेजी को गलत ही बोल रहे हैं भले ही, लेकिन माँ बाप को क्या पता कि ये अंग्रेजी सही है या गलत है। जो आ रहा है टूटा फूटा ऐसे ही बोल रहे हैं, और माँ बाप सोच रहे हैं बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं, उनको क्या पता। ये निरर्थक है इस तरह से प्रयोग करना, ऐसा कोई करने लगे तो। क्यों निरर्थक है उसको आगे खोल रहे हैं। अभिधान अभिधेय भाव अनुपपत्तौ, अभिधान और अभिधेय के भाव की असिद्धि होने से। अभिधान और अभिधेय क्या हुआ? अभिधान तो मतलब कथन करना होता है, भाई आप कोई शब्द बोल रहे हो, वाक्य बोल रहे हो, तो उसका कुछ अभिधेय होगा, कुछ प्रयोजन होगा, अर्थ बताना होगा। केवल शब्द बोल दिया, वाक्य बोल दिया और उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, ये निरर्थक कहलाएगा। तो अभिधान और अभिधेय का संबंध होना चाहिए। हम जो भी बोल रहे हैं उन शब्दों का, शब्द बोले जाएंगे और उनका कोई ना कोई अर्थ, सार्थकता होनी चाहिए। अभिधान अभिधेय भाव की अनुपपत्ति होने से, असिद्धि होने से, अर्थगते अभावात, अर्थ के ज्ञान का अभाव, गति मतलब ज्ञान उसकी, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं निकल रहा है। तो वर्णा एवं क्रमेण निर्दिश्यन्ते इति, केवल वर्णों को ही क्रम से उसने बोल दिया है, कोई मतलब नहीं है उनका। ये है अनर्थक। ये तो खैर इन्होंने व्याकरण के और इनका दे दिया, लेकिन अगर कोई ऐसे ही बिल्कुल बोलने लगे तो आगे देखिए, अगला निग्रह स्थान है 9वां, अविज्ञातार्थ।
अविज्ञातार्थम। सूत्र है परिषद प्रतिवादिभ्याम त्रिहि अभीतम अपि अविज्ञातम अविज्ञातार्थम। त्रिहि अभितम अपि, 3 बार कहा गया होने पर भी, चलो एक बार में समझ में नहीं आया, अवसर होता है, कई बार बोल दिया, हमारे को नहीं, हम पूछते हैं कि क्या कहा। आजकल सॉरी बोल देते हैं, पार्डन बोल देते हैं, जो भी बोलते हैं, भाई क्या कहा, या हमारे बोल देते हैं। अगर उसने कहा समझ में नहीं आया तो ये कहते हैं, बोलते हैं हिंदी में ऐसे, जो भी है। तो ठीक है, दोबारा दोबारा बोल देता है। अब दोबारा बोल दिया फिर भी है ही कर रहा है, तिबारे बोल दिया फिर भी है ही कर रहा है, कब तक बोलेगा वो? 3 बार परिषद चल रही है, बात चल रहा है, आप 3 बार से अधिक, 3 बार के अंतर्गत आपकी बात दूसरों को समझ में आनी चाहिए। 2 तरह से होता है, एक तो उन्होंने बोली और हमें समझ में नहीं आई, एक हमने बोली और उनको समझ में नहीं आई। इन दोनों को अलग अलग निग्रह स्थान माना गया है। यहां पर जो निग्रह स्थान है कि बोलने वाले ने 3 बार बोल दी बात, तो न तो परिषद को समझ में आ रही है, ना प्रतिवादी को आ रही है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ने 3 बार बोल दी और सामने वाले को समझ में नहीं आई, तो इससे हमारा निग्रह स्थान बन जाए, प्रतिवादी को नहीं। तो केवल प्रतिवादी नहीं, परिषद भी। परिषद मतलब एक सभा बैठी हुई है जिसमें ये चर्चा चल रही है, निर्णायक बैठे हुए हैं, विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, उसके उनके बीच में ये शास्त्रार्थ चल रहा है। तो परिषद को भी नहीं समझ में आए और प्रतिवादी को भी समझ में नहीं आए, ऐसा अगर हमने 3 बार बोला है तो ये भी एक निग्रह स्थान है, ये आप बोलने लायक नहीं हो, समाप्त कीजिए इसको। तो परिषद प्रतिवादी में, परिषद और प्रतिवादी के द्वारा अविज्ञातम, न जाना हुआ, त्रिभिर अभिहितम अपि, 3 बार कहा हुआ, किसके? वादी के द्वारा। वादी के द्वारा 3 बार कहे जाने पर भी परिषद और प्रतिवादी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये अविज्ञातार्थ नाम का निग्रह स्थान है। सामान्य रूप से यूं लगेगा कि हमें समझ में नहीं आया 3 बार दूसरों के बोलने पे तो अविज्ञातार्थ है, लेकिन यहां अर्थ दूसरे ढंग से इन्होंने दिया है। भाष्य देखिए, यद वाक्यम परिषदा प्रतिवादिना च त्रिहि अभिहितम अपि न विज्ञायते। अब देखो, इस वाक्य रचना से भी अगर हम सीधा सीधा देखेंगे ना तो क्या वाक्य प्रतीत होगा? यद वाक्यम, जो वाक्य है, परिषदा प्रतिवादिना च, परिषद के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा, त्रिभिर अभिहितम अपि, 3 बार कहा गया होने पर भी, तो 3 कहने वाले कौन है? 3 बार प्रतिवादी और परिषद, ऐसा अर्थ लगने लगेगा। न विज्ञायते, नहीं जाना जाता है, किसके द्वारा? वादी के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं अर्थ करना है इसको, इसमें क्या करना है? त्रिहि अभिहितम अपि, इसको सबसे पहले लेंगे। 3 बार कहा गया होने पर भी, किसके द्वारा? वादी के द्वारा, या किसी एक के द्वारा। यद वाक्यम, जो वाक्य, परिषदा, प्रतिशत के द्वारा, प्रतिवादिना च, और प्रतिवादी के द्वारा, न विज्ञायते, नहीं जाना जाता है। न विज्ञायते को वादी के साथ नहीं जोड़ना है, परिषद और प्रतिवादी के साथ में जोड़ना है, क्योंकि आगे का जो वर्णन है उससे हमें यह स्पष्ट हो जाता है। हालांकि इस पंक्ति से दोनों अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन आगे की संगति के अनुसार इसका यही अर्थ आना चाहिए। न विज्ञायते, नहीं जाना जाता है। क्यों? श्लिष्ट शब्दम, वो श्लिष्ट करके बोल देता है। श्लिष्ट का मतलब वैसे एक तो होता है कि जोड़ जोड़ करके इकट्ठे, दूसरा है कि जिन शब्दों में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसको कहते हैं श्लिष्ट, मतलब अर्थ की दृष्टि से श्लिष्ट है। शब्द ऐसा बोला जो 2 या 3 अर्थ को वहां देने वाला है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इस सामने वाले को स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बोलना क्या चाहता है, क्योंकि 2-3 अर्थ, इस शब्द के भी 2-3 अर्थ, इस शब्द के भी 2-3 अर्थ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि सामने वाला यही नहीं समझ पा रहा है कि आखिर इनमें से कौन से शब्द को लेकर के वास्तव में कौन सा अर्थ ये बोल रहा है। तो श्लिष्ट पदम, शिष्ट शब्दम, अनेक अर्थों वाले शब्द बोले। अप्रतीत प्रयोगम, और जिसका प्रयोग उनको प्रतीत नहीं हो रहा, प्रयोग का मतलब बोलना, इस तरह से बोल रहा है कि वो उनको सुनाई नहीं दे रहा है, अस्पष्ट बोल रहा है, धीमे धीमे बोल रहा है, फुसफुसा के बोल रहा है, गलत लहजे में बोल रहा है, ऐसा जिससे कि दूसरों को प्रतीत ही नहीं हो रहा है ये बोल क्या रहा है। बोल तो रहा है वो, लेकिन उनको प्रतीत नहीं हो रहा है, अप्रतीत प्रयोग वाला है, ऐसा अगर कोई बोले। अति द्रुतोच्चरितम, और अत्यधिक तीव्र गति से बोल रहा है,
जैसे कि विज्ञापन आते हैं, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये तो मैंने फिर भी मैं इतना तेज नहीं बोल पाया, लेकिन वो बोलते हैं और रिकॉर्डिंग है ना, उसको तेज चला देते हैं और तेज चला के उसको रिकॉर्ड कर लेता है। इतना इतना खट 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 इतना तेजी से बोलते हैं कि सामने वालों को पता ही नहीं लगे कि ये बोल क्या रहे हैं। वो किस लिए बोला जा रहा है? अब वो तो कानून का, संविधान की बाध्यता है न्यायालय की कि आपको ये बोलना जरूरी है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल गुटके के उसके उसके ऊपर वो कैंसर का चित्र लगाते हैं, वो कैंसर वो इतना फोड़ा सा फटा हुआ उखड़ा हुआ वो दिखाते हैं, उसको देखते ही लगे कि ये कैंसर हो। देखने से भी काम नहीं चल रहा है तो बोले आपको कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का फोड़ा जो है वो दिखाना पड़ेगा, ऐसा आता है आजकल। लेकिन ऐसा बोलना जो कि ज्यादा तेज हो जाए, अति द्रुतोच्चरितम इत्तेवम आदिना कारणेन, इस प्रकार के कारणों से जब 3 बार बोलने पर भी औरों को समझ में नहीं आता है, तद अविज्ञातम, उसको अविज्ञात कहते हैं। तद अविज्ञातम अविज्ञातार्थम, न जाना हुआ अर्थ वाला हो जाता है वो। असामर्थ्य संवरणाय प्रयुक्तम इति निग्रह स्थानम। ये क्यों बोल रहा है ऐसा? अपने सामर्थ्य को आवरण करने के लिए, वो अपने विषय को प्रस्तुत कर नहीं पा रहा है, तो अब सोचे कि करें क्या, तो वो इन तरीकों का उपयोग कर लेता है। भाषा का ऐसा जटिल क्लिष्ट प्रयोग करेगा, धीमे बोलेगा, तेज बोल देगा, अधूरा बोल देगा, जिससे उनको समझ में नहीं आया, वो ये करते रहे, लगे लोगों को लगे कि जैसे ये नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे नहीं समझ पा रहे। नहीं, ऐसे अगर प्रयोग करेंगे तो ये प्रयोक्ता का, बोलने वाले का दोष माना जाएगा, और ये भी एक निग्रह स्थान है। इसलिए कई बार मान लो हम बोल भी देते हैं, और होता है कई बार हम तेजी से बोल देते हैं, कोई कठिन बात बोल देते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सामने वाले नहीं जानते हैं, पर सामने वालों ने पूछा तो अब हमारे को बता देना चाहिए। उनको समझ में नहीं आया तो हमारे को या तो शब्दों का भेद करना चाहिए, या वाक्य को धीरे बोलना चाहिए, थोड़ा समझाते हुए बोलना चाहिए, वो प्रयोग करना पड़ेगा हमारे को। दूसरी बार भी नहीं हो तो तीसरी बार फिर करना चाहिए, ये हमारे को सुधार लेना चाहिए। नहीं तो जैसा पहले बोला, दूसरे ने पूछा वैसा ही दूसरी बार बोल दिया, फिर लोगों को समझ में नहीं आया, वैसा ही तीसरी बार बोल दिया। भाई आप दूसरों का तो ध्यान रख ही नहीं रहे हो कि उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और ऐसा प्रयोग क्यों करेगा कोई व्यक्ति? इसलिए अपने दोष को छुपाने के लिए। धीरे धीरे बोलूंगा, सब समझ में आएगा, स्पष्ट होगा तो मेरी हार हो जाएगी, उससे बचने के लिए कर रहा है। तो ये उसकी असमर्थता को बताता है। ये भी इस तरह बोलना भी एक निग्रह स्थान है, अविज्ञातार्थम। आगे 10वां अधिकरण, ये 10वां सूत्र, अपार्थक नाम का निग्रह स्थान है। अपार्थक, पौर्वापर्य योगा, पौर्वापर्य अयोगात अप्रतिसंबद्धार्थम अपार्थकम। पौर्वापर्य कहते हैं पूर्व और अपर, पहले वाला और बाद वाला, ये पौर्वापर्य कहलाता है। उसका अयोग होने से, उसका आपस में संबंध नहीं बन रहा है, जो बोल रहा है उसके उन शब्दों का आपस में संबंध नहीं जुड़ रहा है। शब्द की दृष्टि से भी देख सकते हैं और वाक्यों की दृष्टि से भी देख सकते हैं। एक वाक्य में ऐसे शब्द बोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, आपस में संबंध ही नहीं जुड़ रहा है, और वाक्य का पूरा अर्थ आ रहा हो, लेकिन एक वाक्य बोला फिर दूसरा फिर तीसरा, अब वो वाक्य ऐसे बोल रहा है कि उन वाक्यों की संगति ही नहीं लग रही है आपस में, असंबद्ध बोल रहा है, अप्रतिसंबद्ध, संबद्ध जो नहीं है। अब या तो कई बार होता है ना, वक्ताओं में भी प्रवचन करते समय हो जाता है कि विषय तो दिमाग से निकल गया, या तो विषय समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वाक्य बोले चले जा रहे हैं। तो वाक्य तो बोल रहे हैं लेकिन उसको खुद को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, चुप हो नहीं सकते, बोलते चले जाना है, तो वो असंबद्ध वाक्य निकलने लग जाते हैं। अथवा थोड़ी नींद आ रही हो तो भी असंबद्ध वाक्य निकलने लग जाते हैं। भाई बोलना तो है लेकिन नियंत्रण नहीं है मस्तिष्क का, तो असंबद्ध वाक्य, पहले क्या कहा, आगे की संगति क्या है आपकी बोलने की। तो पौर्वापर्य अयोगात अप्रतिसंबद्धार्थम अपार्थकम। किसी से नींदों में बात कर रहे हो तो ऐसा होता ही नहीं, वो बोलते वो बात कर रहे हो, यहाँ से फोन कर रहे हैं, वो अब पूछ कुछ रहे हैं, उत्तर कुछ और दे रहा है, फिर पहली बात बोली, फिर दूसरी बात फिर उससे संबंधित बोली, वो कुछ और बोल रहा है। तो मेरे को लगता है सो रहे हो क्या, सोते हुए उठे हो क्या, नींद आ रही है क्या, असंबद्ध बोलने लग जाता है। या शराब आदि नशा कर रखा हो तो भी, क्योंकि मस्तिष्क पे नियंत्रण नहीं रहता है, तो इसलिए वो असंबद्ध बोलने लग जाता है, और रोग हो तो भी हो सकता है। तो पौर्वापर्य अयोगात अप्रतिसंबद्धार्थम अपार्थकम, ये तो जानबूझ के बोल रहा है, इस तरह से बोल रहा है क्योंकि उसको कुछ बोलना है। चुप रहा तो निग्रह स्थान है ही, तो कुछ भी बोलो,
ऐसे लोगों को निग्रह स्थान में लाने के लिए ये सारी चीजें। तो यत्र अनेकस्य, यहां त्रा कर लीजिए आ की मात्रा, यत्र अनेकस्य पदस्य वाक्यस्य, वहां जहां अनेक पदों का या वाक्यों का, दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। पौर्वापर्येण अन्वय योगो नास्ति, पूर्व और पर्ता की दृष्टि से अन्वय योग नहीं बनता है, आपस में संबद्ध नहीं हो रहे हैं। नास्ति इति असंबद्धार्थत्वम गृह्यते, अल्प विराम। असंबद्ध अर्थ वहां पर प्राप्त होता है कि आपस में संबंध नहीं है। तत्समुदायार्थस्य अपायात अपार्थकम, उसमें जो समुदाय का अर्थ होता है, यानी अनेक शब्दों के मिलकर के जो पूरे वाक्य का समुदाय का जो अर्थ होते हैं, उसका अपाय होने से, यानी उसकी रहितता होने से, अपाय हो रहा है ना, हट जा रहा है, दूर हट गया, अथवा अनेक वाक्यों का मिलकर के जो समुदित अर्थ आना है, उसके रहित होने से इसको अपार्थक नाम का निग्रह स्थान कहा गया है। उदाहरण दे रहे हैं, ये भी व्याकरण में उदाहरण दिया जाता है, वैसे निंदित ही है कि दश दाड़ीमानी षडपूपाह कुंडम अजाजिनम पलल पिंड अथ रौरुकम एतत् कुमारिया पय्यम तस्या पिता अप्रतिशीन इति। अब छोटे छोटे शब्दों तो सारे ठीक हैं और थोड़े थोड़े से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या है? 10 दाड़ीमानी 10 अनार, षडपूपा 6 अपूप पुए, मालपुए जो भी ले लेंगे, कुंडम कुंड पानी भरने का कुंडा वगैरह होता है कुंड, अजाजिनम अजा का अज का अजिन यानी चर्म, बकरे या बकरी का चमड़ा, पलल पिंड, पलल मांस को बोलते हैं, मांस का पिंड लोथड़ा कुछ, अथ रौरुकम एतत्, रुरु से संबंधित है ये, रुरु नाम का कोई मृग है तो मृग से संबंधित रौरव, रुरुक, रुरुक रौरव नहीं, रुरुक, रौरुकम रुरु संबंधी, रौरुकम एतत् ये रुरु से संबंधित है। कुमारिया पाय्यम, तो कुमारी के द्वारा पीने योग्य, बच्ची के द्वारा पीने योग्य है ये कोई चीज होगी, दूध वगैरह। तस्याह पिता अप्रतिशीन इति, तस्याह मतलब उसका, स्त्री का, किसी का, पिता अप्रतिशीन, तो इसको अगतिशील है, अगतिशील है मतलब वृद्ध है, वृद्ध की गति कम हो जाती है उस दृष्टि से है। अप्रतिशीन है, शीन जो है शेंग गतौ धातु से प्रत्यय करके अप्रतिशीन ये बताया, अर्थ है कि गतिहीन है। गतिहीन है या तो रुग्णता के कारण से है, नहीं तो वृद्धता के कारण से, क्योंकि इसके पिता वृद्ध हैं। अब ये इतनी सारी बातें एक ने बोल दी, इसका क्या मतलब निकला? अगर केवल होता एक एक चीज के कि भाई यहां 10 अनार रखे हैं, एक बात हो गई, पाकशाला में 6 अपूप भी रखे हुए हैं, ऐसे। लेकिन बस ये पूरा नहीं बोल रहा है, बस ऐसे ही बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा संबंध है कि भाई अजा का चमड़ा है, ये है, थोड़ा थोड़ा सा संबंध है, लेकिन कुल मिलाकर के इसका क्या अर्थ निकला? ऐसा कोई बोलने लगे तो क्या अर्थ निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो ऐसे अगर बोलने लग जाएगा कोई, तो इसको अपार्थक नाम का निग्रह स्थान कहा जाएगा। आगे देखिए 11वां सूत्र, अप्राप्त काल नाम का निग्रह स्थान है, पंचावयों पर केंद्रित होते हुए है ये। अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम, अवयवों के का यानी पंचावयों का विपर्यास यानी बदल करके, अपने स्थान से भिन्न करके वचनम कहना अप्राप्त काल कहलाता है। 5 अवयवों में सबका अपना अपना काल होता है, पहले ये बोलो फिर ये बोलो फिर ये बोलो। जो अपने समय पे बोला जा रहा है, अपने क्रम से बोला जा रहा है, उसको कहते हैं प्राप्त काल। लेकिन आगे पीछे यूं उलट सुलट करके ऐसे कैसे भी बोले तो वो अप्राप्त काल कहलाएगा। स्थिति यही होनी चाहिए, हमेशा पहले प्रतिज्ञा दो, फिर हेतु दो, फिर उदाहरण दो। हालांकि कई बार हमारे को शास्त्र में भी मिलता है कि पहले हेतु दे देते हैं फिर प्रतिज्ञा दे देते हैं, या प्रतिज्ञा के बाद उदाहरण दे के फिर हेतु दे देते हैं, आ जाता है समझ में। लेकिन सामान्य रूप से जब हम वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, दूसरा को तो विषय की मुख्यता है, समझे उत्तर दे, तो अन्य चीजों में समझने के लिए अनुकूलता रहनी चाहिए उसकी, हमें ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए। हम पंचावयों को ही इसी ढंग से प्रस्तुत करें, जो समझने में दिक्कत हो, नई समस्या खड़ी करें, ये चीज तो जो कि तू आनी चाहिए विधि। भाई आपको पहले ये कहना है, फिर ये कहना है, फिर ये कहना है, रीति से चलिए।
तो उसमें अगर कोई आगे पीछे करता है तो इसको अप्राप्त काल नाम का निग्रह स्थान का अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम। भाष्य प्रतिज्ञादीनाम अवयवानाम यथा लक्षणम अर्थवशात क्रमः। प्रतिज्ञा आदि जो 5 अवयव हैं उनका यथा लक्षणम, जैसा इनका लक्षण है उनका अर्थ के वशीभूत होकर क्रम बनाया गया है, उसी तरह सार्थकता है। क्रम ऐसे ही नहीं बना दिया हम तो, किसी प्रयोजन से लक्षण है उसके अनुसार अर्थ को देखते हुए वहां पर क्रम बताया गया। तत्र अवयव विपर्यासेन वचनम अप्राप्त कालम असंबद्धार्थम निग्रह स्थानम इति। तो अवयवों के विपर्यास के रूप में कथन करना ये अप्राप्त काल है, असंबद्ध अर्थ है, तो ये निग्रह स्थान कहलाए। क्योंकि वह असंबद्ध अर्थ को बोल रहा है, ठीक ठीक युक्ति संगत नहीं बोल रहा है, तो इसको निग्रह स्थान के रूप में लिया गया है। हाँ, यदि दोनों पक्षों को मान्य होता है तो चल जाएगा, नहीं तो ये दोष माना जाएगा। आगे 12वां अधिकरण, हीनम अन्यतमे नापि अवयवेन न्यूनम। न्यून नाम का निग्रह स्थान है कि पंचावयव में से एक भी अवयव यदि न्यून है तो न्यून नाम का निग्रह स्थान माना जाएगा। 5 अवयव प्रस्तुत होने चाहिए विधिवत। पर हम कई बार देखते हैं भाष्यकार भी प्रतिज्ञा दे दी, हेतु दे दिया, उदाहरण दे दिया, उपनय निगमन नहीं बोल। जहां मान्य है वहां पर चलेगा, लेकिन अगर विधिवत सब कुछ चल रहा है तो 5 को बोलना चाहिए, ताकि 5 को बोलते हुए सामने वाले को थोड़ा सोचने का भी अवसर मिलता है, क्योंकि उपनय और निगमन करके सारी बात स्पष्ट आ जाती है। अब फिर उसको बोलना है। अब हमने थोड़ा सा बोला, उसको समझ में नहीं आया, दोबारा तिबारा बोलना पड़ रहा है, तो पहले एक बार अच्छी तरह से अपना प्रस्तुति दे देनी चाहिए। प्रतिज्ञादीनाम अवयवानाम अन्यतमेनापि अवयवेन हीनम न्यूनम निग्रह स्थानम। 5 में से कोई भी एक अगर नहीं है तो उसको हीन या न्यून करके निग्रह स्थान कहा जाए, न्यून नाम का निग्रह स्थान कहा जाएगा। क्यों निग्रह स्थान? क्यों कि साधना भावे साध्या सिद्धि भवती, साध्य असिद्धि भवती। क्योंकि 5 हैं, एक तरह से 5 साधन है, यद्यपि इसमें भी साधन साध्य हम देखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 5 का प्रयोग होना चाहिए। अगर एक का भी प्रयोग नहीं करते हैं तो जो आप सिद्ध करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा, साध्य की असिद्धि होती है, इसलिए इसको निग्रह स्थान कहते हैं। अगला 13वां अधिकम, अधिक नाम का निग्रह स्थान है, तो पंचावयव से संबंधित ही है। हेतु उदाहरणाधिकम अधिकम, हेतु या उदाहरण को अधिक दे दिया तो ये अधिक नाम का निग्रह स्थान कहलाता है। अब प्रतिज्ञा तो अधिक क्या होगी, प्रतिज्ञा तो एक ही होती है, दूसरी प्रतिज्ञा ले ली तो वो प्रतिज्ञांतर और ये सब तो अलग दोष आ जाएंगे, लेकिन अलग विषय बन जाता है। लेकिन एक ही प्रतिज्ञा को होते हुए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु दे दिया, तीसरा हेतु दे दिया, या दूसरा तीसरा उदाहरण दिया, तो हेतु उदाहरणम ये अधिक देना अधिक नाम का निग्रह स्थान कहलाता है। एकेन क्यों निग्रह स्थान है उसको समझा रहे हैं। एकेन कृतत्वात् अन्य तरस्य अनर्थक्यम इति, एक से अगर वो कर दिया गया है तो जो दूसरा दिया जा रहा है उसकी अनर्थकता है, क्योंकि एक ही हेतु प्रस्तुत हो गया और वो दृढ़ है, तो बस उसने बात को साध्य को सिद्ध कर दिया है। अब दूसरा जो दिया जा रहा है उसकी कोई सार्थकता नहीं है, वो निरर्थक है। ऐसे ही दृष्टांत एक से ही सिद्ध हो गया है तो दूसरा देना निरर्थक कहलाएगा। तो एकेन कृतत्वात् अन्य तरस्य अनर्थक्यम इति, ये बात हो गई। आगे कहते हैं तदेतत् नियम अभ्युपगमे वेदितव्यम। ये जो है, ये जो नियम बताया इसको 11, 12, 13 तीनों पे हम लगा सकते हैं। वैसे 13 में लिखा है लेकिन 11, 12 पे भी लगा सकते हैं। तदेतत् ये जो निग्रह स्थान है कि एक ही हेतु देना है, एक ही उदाहरण देना है, ये नियम अभ्युपगमे, नियम के स्वीकार करने पर समझना चाहिए। अगर नियम स्वीकार नहीं किया गया है, नियम का मतलब है पहले से तय है कि एक ही हेतु देना है, एक ही उदाहरण देना है, ये नियम स्वीकार कर लिया है, अब यदि वो दूसरा हेतु और दूसरा उदाहरण देता है तो ये निग्रह स्थान माना जाएगा। लेकिन यदि नियम स्वीकार नहीं है, बांध नहीं रखा है, तो दूसरा हेतु भी दे सकते हैं, दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं, वो दोनों दे सकते हैं, फिर वहां दोष नहीं आएगा। लेकिन सामान्यतः इसमें नियम रहता ही है कि आपको बस एक ही देना है। तो ये बात, ये जो है तदेतत् नियमाभ्युपगमे वेदितव्यम, हम पीछे वाले में यानी न्यून जो था कि 5 अवयव में से 5 को नहीं भी बोला, 3 को बोल दिया तो भी सिद्धि मानी जाएगी, उसको दोष नहीं है। इसी तरह से अवयव में विपर्यास जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज का पाठ। प्रणव। ओ
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि